लाहौर पुलिस को इमरान खान की तफ्तीश मुकम्मल करने का गो हेड मिल गया। आपने इमरान खान को लाहौर ला के फिजिकल रिमांड क्यों नहीं किया? देखिए, हमने जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बेहतर समझा हमने वो करना है। रिमांड ले सकती थी, लाहौर पुलिस नहीं लिया। लाहौर पुलिस सब कुछ कर सकती है। नहीं, शरीफ शहरी पे तो चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल हो जाता है। पुलिस वाले कहते हैं कंधा कोठे थे, पुलिस ही टप दिए ना। पुलिस वाले जरूर कहते हैं और उनको कहना भी चाहिए। मियां असलम इकबाल और हमाद अजहर को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? हम उसमें गिरफ्तारी में नाकाम रहे। वी हैव कंडक्टेड डेट्स बट वो फेल्ड डेट्स। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपने कहा नहीं होता, मान ले के होता है। एमपीए साहब हो सकता है यहाँ के प्रोविंशियल मिनिस्टर भी हों, उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये हमारा केस है, हम आपके वोटर हैं, काइंडली ज़रा आप एक फ़ोन तो कर दें। ये वो लोग हैं सर जो सेंट्रल सुपीरियर सर्विस का एग्जाम पास करके आए। इतना इन्फ्लुएंस, इतना पॉलिटिकल प्रेशर कि इन्होंने खुद सोजी कर ली। पॉलिटिकल प्रेशर तो आपने पूरी एक टर्मिनोलॉजी बना ली ना। प्रेशर तो मल्टीपल किस्म के होते हैं। डिग्रीज आप जैसी उसके पास नहीं है, जहन साजी उस तरह से नहीं है। वो आपको हुक्म करता है टेलीफोन के ऊपर, आपकी ट्रांसफर फलां जगह पे करने लगे हैं, ये केस करो, नहीं करते। ऑफिस गया, कुछ केस मंगवाया, देखा हाँ ये हाई प्रोफाइल केस है, आपने कहा 9 मई वाला है, फाइल खोली, देखी, पढ़ी, क्लोज करके चला गया। मुझे तो जरूरत नहीं है पब्लिक को सुनने की। तासुर ये है कि आप सुपीरियर हैं, मैं और ये सब जो बैठे हुए हैं ये इन्फीरियर हैं। कभी कभी मुझे फील होता है कि जैसे मुझे इस अवाम ने हब से भेजा में रखा हुआ है। जैसे गाड़ी रुकी तो आपकी गाड़ी का दरवाजा किसने खोला? मैंने खुद खोला। आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि गाड़ी का दरवाजा किसने खोला? उसने दरवाजा खोला जरूर है, बट ये कि दरवाजा सर मैं इसको रिवाइंड अनलॉक किया किसने? वो मोटरसाइकिल चोरी हो गई, उसके बाद वो ब्लड प्रेशर का, शुगर का, हार्ट का, दिल का, पर्सनली जानता हूँ, मरीज हो गया, मोटरसाइकिल उसको नहीं मिल रही। कहीं ऐसा नहीं लिखा होगा कि पुलिस ने 100% रिकवरी करानी है, किसी की बाइक चोरी हुई आपने उसको बाइक रिकवर करके देनी है। अब पुलिस का काम सिर्फ चालान मुकम्मल करना है। तो पुलिस ऑफिसर्स को भी टिकटॉकर्स कहते हैं। वो कहते हैं पुलिस ऑफिसर है या टिकटॉकर है। कुछ लोग तो टिकटॉकर्स को और भी खराब करके डिग डॉगर्स। आई एम वेरी ओपन। पुलिस ऑफिसर्स जितने टिकटॉक धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, हुकूमत की अहकामात की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो एलॉन मस्क ने बड़ा क्लियर कह दिया, एनीबॉडी हु इज हैविंग अ कैमरा विद हिम इज अ जर्नलिस्ट इन हिमसेल्फ। एलॉन मस्क ने कह दिया ना सर, हमारी जो हुकूमत है वो एलॉन मस्क से यहाँ पे तो बहुत तगड़ी है ना सर। लेकिन अब फोर्सेस बनाते चले जा रहे हैं, सीसीडी बनानी है, फिर पता नहीं कौन सी फोर्स दर फोर्स बनेगी। जो अवेलेबल चीजें हैं उनके ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं। बड़ी कंप्लेंट है पब्लिक की कि जी पुलिस वाले ने गाड़ी के पेट्रोल के पैसे लिए। मैडम चीफ मिनिस्टर के लिए कोई मैसेज है कि बजट हमें तो दे नहीं रहे, फोर्सेस बनाते चले जा रहे हैं। शी नोज द चैलेंजेस। हर वक्त गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज चेंज होती रहती हैं। एक दफ़ा मेरे साथ डकैती हुई है, एक दफ़ा मेरी बाइक चोरी हो गई है। ये तकरीबन 10 साल में 2 दफ़ा के ये वाक़यात हैं और मैं पुलिस स्टेशन का चक्कर लगा के खुद से ही पीछे हट गया हूँ। साइड पे जाकर कहते हैं कि यार यहाँ तो हम आपके खिलाफ ये चर्च का पर्चा देंगे या आप हमें 50,000 रुपया दे दें। पुलिस में अकाउंटेबिलिटी अगर पुलिस ही करेगी तो वो कैसी अकाउंटेबिलिटी है? अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू RTS व्हिच इज रेहान तारिक शो ऑन 24+। मेरा आज का पॉडकास्ट बहुत ही यूनिक होने जा रहा है और बाइसे ताज्जुब इसलिए है कि एक दबंग पुलिस ऑफिसर जिनका ताल्लुक कैपिटल सिटी से है, लाहौर शहर में पुलिसिंग कर रहे हैं। इससे पहले ज़ाहिर है इनकी इब्तिदा तो गिलगित बल्तिस्तान से हुई जब इन्होंने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन किया। लेकिन कैपिटल सिटी इटसेल्फ इज़ अ चैलेंजिंग सिटी। यहाँ के मसाइल और हैं, यहाँ की मुश्किलात और हैं, यहाँ की दुश्वारियाँ बहुत कठिन है। तो इस शहर में रहते हुए बतौर पुलिस ऑफिसर खिदमात को सरअंजाम देना इटसेल्फ इज़ एन अपहिल टास्क। मैं इन्हें 2015-16 से जानता हूँ और मेरे लिए मुश्किल बात ये पॉडकास्ट कंडक्ट करना इसलिए थी कि इनसे पहले भी एक पुलिस ऑफिसर यहाँ आए और जब पॉडकास्ट हुआ तो उसके बाद फिर जाहिर है कुछ परेशानियाँ इन अ सेंस के उनको तासुर ये मिला कि शायद पॉडकास्ट उस तरीके से नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। फिर मेलाफाइडी, इंटेंशन और बदनीयती और इस तरह के सवाल भी, खैर मेरा मौजू वो नहीं है ना, मैं उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। लेकिन मेरे लिए बाइसे ताज्जुब ये था कि ये आ गए एक ऐसे वक्त में कि जब पिछले हफ्ते हमने एक खातून पुलिस ऑफिसर के साथ पॉडकास्ट करना था, टाइम हो गया, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के यंग बच्चे और बच्चियाँ बैठे हुए इंतज़ार करते रहे, वो नहीं आ सकी। खैर पता चला कि 11th आवर पे उनको भी रोक दिया गया, आपने इस पॉडकास्ट में नहीं जाना। अब जो साहब इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो ये आ गए, इनकी बड़ी मेहरबानी है। पता नहीं इन तक ये खबर पहुंची कि नहीं पहुंची। फिर ऑफ द रिकॉर्ड मैं इनसे ये कह रहा था कि हुजूर हमारा काम तो सवाल करना है। फिर एक जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट स्टीफन सेकर की भी बात हुई जो हार्ड टॉक करते हैं, एंडरसन कूपर की बात हुई। जाहिर है दुनिया भर के अंदर जो सवालात होते हैं वो सख्त ही होते हैं। जर्नलिस्ट सवाल
करने का हुनर अगर जानता है तो उसने तो प्रेजेंट करना है अखलाकियात के दायरे में रहते हुए। और आपके पास एक ऑप्शन ज़रूर होता है कि आप उसको वेल लेफ्ट कर दें। आप उसका जवाब नहीं देना चाहते, भले से ना दें। यहाँ ऐसे थोड़ी है कि कोई आपको बंदूक की नोक पे कह रहा है कि जवाब लाजमी देना है। बार कैफ मैं थोड़ा सा तारुफ इनका कराता चलूँ कि एकेडमिया से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। 6 साल तक दरसो तदरीस से वाबस्ता रहे हैं। कोयटा इनका आबाई शहर है और इनकी फैमिली में भी ऐसा ही होता है कि एज ए यंगस्टर जब आप ग्रेजुएट करते हैं या फारिग तहसील होते हैं किसी भी दरसगाह से, तो उसके बाद एज अ कम्युनिटी सर्विसिंग भी कहा जाता है उस यंगस्टर को कि आपने किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी जामिया के अंदर पढ़ाना है। तो ये भी 6 साल तक पढ़ाते रहे। फिर इन्होंने CSS कर लिया, सेंट्रल सुपीरियर सर्विस का एग्ज़ाम पास किया, मुकाबले का इम्तहान जिसको कहा जाता है। उसके बाद बतौर ASP यानी पाकिस्तान पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया। बतौर ASP इनकी ज्वाइनिंग हुई, गिलगित बल्तिस्तान को इन्होंने सर्व किया। उसके बाद लाहौर में SP सिटी के ओहदे पर फाइज रहे, फिर SP सिटी ऑपरेशन रहे। इन दिनों SSP इन्वेस्टिगेशन के तौर पे खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मैं जितना इनको जानता हूँ, पेशा वराना खिदमात, पुलिस रिफॉर्म्स, शफाफ तहकीकात पे बहुत ज़ोर देते हैं। नरम दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, बहुत हलीमी है इनकी तबीयत में और इनसे मिलके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। आज इनको कैसा लगेगा ड्यूरिंग पॉडकास्ट और पॉडकास्ट के बाद, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये इन्हीं पे छोड़ेंगे। मेरी मुराद SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद साहब से है। नवीद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग सम टाइम आउट फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। यू आर ऑलवेज वेलकम। कुछ बातें ऐसी जो दिल की मैं आपसे पॉडकास्ट की इब्तिदा में कर लेना चाहता हूँ। मैं कोई भी सवाल कर सकता हूँ ना? यस, यू आर ओपन। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे? नहीं, नॉट एट ऑल। आप हमारी कम्युनिटी में ये तो नहीं कहेंगे कि यार ये बड़ी मेलाफाइड इंटेंशन पे सवाल करते हैं? ना मैंने कभी कहा है, ना हमारी ग्रूमिंग इस तरह हुई है। वी आर नॉट ट्रेन टू डू दैट। मैं जो भी सवाल करूं सर, आप वेल लेफ्ट भी कर सकते हैं, आप बेशक उसका जवाब ना दीजिएगा, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है, हमने यंगस्टर्स को, यूथ को यहाँ पे बुलाया हुआ है। 65% ऑफ दिस कंट्री है, एसेट ऑफ पाकिस्तान है। ये अपने वक्त के बादशाह होते हैं। आप डिबेटर हैं, आप अपने एकेडमिक करियर में डिबेटर हैं। मैं भी डिबेटर था, तो मेरे कंधे पे हाथ रख के किसी ने कहा था, देखो नौजवान अपने वक्त का बादशाह होता है। तो बादशाहों के दरमियान जब बैठे हुए हैं और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का एक दबंग ऑफिसर बैठा है, ये भी सवाल करेंगे, मैं भी आपसे सवाल करूंगा, और सवाल हम वो करेंगे जो आम पब्लिक पल्स है, आम जनता की नब्ज पे हाथ रख के वो जो पूछना चाहते हैं हम पूछने की कोशिश करेंगे आपसे। जी प्लीज। सर स्टार्टिंग ऑफ विद योर करियर, आपने पढ़ाते पढ़ाते CSS कर लिया और CSS करके आप पाकिस्तान जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है उसको ज्वाइन करने के अहल हुए। ये क्यों किया आपने? शेवाए पैगंबरी था पढ़ाना, दरसो तदरीस करना। आपने सेंट्रल सुपीरियर सर्विस का इम्तहान पास करके पाकिस्तान पुलिस सर्विस को ज्वाइन कर लिया, ऐसा क्यों किया आपने? रेहान साहब, आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं आपको आपकी बात को ही आगे लेके चलूँगा। आपने जब कहा कि हमारे साथ यूथ बैठी हुई है जो कि पाकिस्तान की 65% है, और यूथ जो होते हैं वो अपने दौर के बादशाह होते हैं। यानी टीनेजर एक ऐसा दौर है, और 20s में जब आप होते हैं तो आप उस फेज़ में होते हैं जब आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि मैंने कौन सा पाथ चूज़ करना है आगे सर्व करने के लिए, ना सिर्फ अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने मुल्क को। यानी हर कोई इसलिए पैदा नहीं हुआ कि वो पैदा हो, शादी करे, बीवी बच्चे पैदा करे, उनको खिलाए पिलाए और वो अल्लाह ताला की तरफ चला जाए। अब जब मैं यूथ के इस पीरियड से गुजर रहा था तो यस, हमारी भी बहुत इंस्पिरेशंस थी कि यार ये वाला प्रोफेशन लेना चाहिए, पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, बिजनेस करनी चाहिए, या सर्विसेज में जाना चाहिए। अब इन माय इंडिविजुअल केस, मेरी जो फैमिली है, वी आर बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड वी हैव साइड बिजनेस एज वेल। तो मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना जो सुपीरियर सर्विस है पाकिस्तान की, उसमें अप्लाई किया जाए, अपेयर हुआ जाए और फिर उसमें जाके गवर्नमेंट पब्लिक को सर्व किया जाए। अब उसके कई तरीके थे। मिलिट्री भी ज्वाइन कर सकते थे, बट इट वॉज टू अर्ली। आई वॉज नॉट दैट मेच्योर। ना मुझे किसी ने इस तरह से काउंसिल किया कि आप जाएँ ISSB का टेस्ट दें और आप अगर क्लियर हो जाते हैं तो यू विल ज्वाइन मिलिट्री। उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा मौके हैं क्योंकि आप एक शहीद के रुतबे पर फाइज हो सकते हैं उस तरह। और जिस तरीके से हमारे फ़ौज ने अभी रिसेंटली इंडिया को शिकस्त की, तो वो एक बड़ा बंदा प्राइड फील करता है। और फैमिलीज़ आपकी जो है ना, आपकी तस्वीर लगा के कि जी माई फादर वॉज हवलदार इन आर्मी और उन्होंने ये जंग लड़ी, ही वॉज कैप्टन इन आर्मी, उसने ये जंग लड़ी। लाइक वाइज सेम पुलिस यूनिफॉर्म की भी कदर अवाम में है, बट इट इज़ मोर चैलेंजिंग क्योंकि आपकी पब्लिक इंट्रैक्शन ज़्यादा है। सेकेंडली, आपने जो बात की कि आप एक शोबा पैगम्बरी को छोड़ के आप पुलिस में आ गए, तो वाई दैट?
ठीक है। इसमें मैं आपको अगर बताता चलूँ तो कुरान मजीद की मोर देन 80 वर्सेस हैं जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई कि जो इंसाफ से रिलेट करती हैं, ये प्योरली इंसाफ से रिलेट करती हैं। और काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपने इंसाफ करना होता है, तहम्मुल है, पुरतवारी है, सब्र है, वो सब को रिलेट करके एक ऐसा माशरा क्रिएट करते हैं जहाँ पर इंसाफ हो। थर्डली इसमें यह है कि जिस माशरे में इंसाफ नहीं है वहाँ कोई सर्वाइवल है ही नहीं, ठीक है ना। जस्टिस है तो इकॉनमी भी बूस्ट करेगी, जस्टिस है तो पीसफुल एनवायरनमेंट भी होगी, जस्टिस है तो वो कंट्री ग्रूम करके वर्ल्ड की मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आ जाएगा। तो दीज वर 3 मेजर रीजंस कि मैं व्हाई आई जॉइंड पुलिस। ठीक, जहाँ इंसाफ नहीं होता वो माशरे उजड़ जाया करते हैं। एग्जैक्टली। इंसाफ किस कदर हो रहा है और उस इंसाफ से किस कदर मुतमईन है, ये तो मैं आगे चल के पूछूंगा। लेकिन जैसे आपने कहा सेंट्रल सुपीरियर सर्विस, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आप सुपीरियर होना चाहते थे? सुपीरियर सर्विस इसलिए नहीं है कि वो इंडिविजुअल सुपीरियर हो जाएगा, वो सर्विस सुपीरियर है। जो इंडिविजुअल उसको ज्वाइन करेगा ही इज नॉट सुपीरियर। उस सुपीरियर इस तरह से आप रखें ना कि अदरवाइज अगर आप चलें एक पिरामिड है, ठीक है, आप जब नंबर्स आपके ज्यादा हैं, अब पुलिस सर्विस को अगर आप सुपीरियर कहते हैं तो मेरा कांस्टेबल भी उसी सुपीरियर सर्विस से, मेरा एएसआई भी उसी सुपीरियर सर्विस से, मेरा सब इंस्पेक्टर भी, मेरा जो अर्दली है वो भी उसी सुपीरियर सर्विस से। रीजन भी सुपीरियर सर्विस एग्जाम पास करके नहीं आया ना, वो नहीं आया, बट ये कि उसने ज्वाइन तो की उस सर्विस को। मैं भी पुलिस का उसी पुलिस का पार्ट हूँ। आप पुलिस में हैं, Yes. लेकिन मुकाबले का इम्तिहान पास करके वो नहीं आए, मुकाबले का इम्तिहान आप पास करके आए हैं। ये तो एक स्ट्रोक ऑफ लक है, अल्लाह ताला किसको उतनी हिदायत दे देता है, कितनी किसको अपॉर्चुनिटी देता है। हो सकता है उस कांस्टेबल को इतनी अपॉर्चुनिटी मिली होती तो शायद वो मेरी जगह आज वो यहाँ बैठा होता, ठीक है ना। मैं 17 में आ गया, वो ग्रेड 5 में आ गया। मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे CSS का इम्तिहान पास करना चाहते होंगे, इनमें से दिल में ख्वाहिश रख के बैठे हुए होंगे। ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट से हम नहीं निकल पाए। ब्रिटिशर्स ने उस वक्त इसको सेंट्रल सुपीरियर सर्विस कहा था, हम आज भी इसको सेंट्रल, क्योंकि वहां सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का मामला था। तासुर यह है कि आप सुपीरियर हैं, मैं और ये सब जो बैठे हुए हैं ये इन्फीरियर हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखें, इसको मिस परसीव हम करते हैं। सुपीरियर सर्विस वो क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि 12 ऐसे महकमे हैं पाकिस्तान में जहाँ पर आपने जब सिविलियंस को सर्व करना है तो इनका प्राइम रोल है। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है, ये कोई हेल्थ का ऐसा महकमा नहीं है जब आप एज अ डॉक्टर जा रहे हो। यकीनन वहाँ पर क्रीम हमारी पहले हेल्थ में जाती थी जब हम स्टूडेंट थे, सेकंड नंबर पे इंजीनियर्स होते थे, थर्ड नंबर पर फार्मेसी, और ये ज्वाइन कर ली। देन आप इनमें आ गए, इन एग्जाम्स में आप अपेयर होना शुरू करते हैं एंड अपॉइंटेड एज SO AC। बलूचिस्तान में तो पुलिस सर्विस का इस तरह से एग्जाम नहीं होता था, बट जब ये सेंट्रल सुपीरियर सर्विस का एग्जाम होता है तो उसमें आप AS भी आ सकते हैं। देखें, मेरे जहन में या जितने मेरे कोलीग्स हैं, मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, उनके जहन में ये चीज़ नहीं होती कि हम यहाँ पर आएंगे तो डंडा हमारे हाथ में होगा। वो जो डंडा हाथ में होता है उतने ही आप अकाउंटेबल हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जितना आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं उसी के साथ ही आपको अकाउंटेबल होता है। इन बच्चों के जहन में अगर ये चीज़ है तो ये बड़ी ही सही सिम्त में इनकी सोच है, राइट डायरेक्शन में। रीज़न ये कि जब ये यहाँ से आएंगे, फॉर एग्जांपल एक लड़का लाहौर से बच्चा जो है वो CSS क्वालिफाई करता है और उसको PSP में इंडक्ट कर लिया जाता है। अब उसके लिए सबसे पहला चैलेंज क्या होगा, उसने अपनी पूरी फैमिली को छोड़ना है। ही हैज़ टू गो टू कोयटा, किला अब्दुल्ला, गिलगित बल्तिस्तान, KPK, वहाँ जाके उसने सर्व करना है। ये बड़ी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है। आपकी पूरी फोर्स जो है वो वहीं की है, जितनी लोकेलिटी है वो वहीं की है। तो आपको जो सिर्फ प्रोटोकॉल की एक बात करते हैं ना कि प्रोटोकॉल दे दिया, गाड़ी और 2 गनमैन होते हैं। बल्कि मैं तो आपको बताऊं, मैं जब ASP बना, जो पहली गाड़ी मुझे दी, आई वॉज कमिंग फ्रॉम गिलगित टू चिलास। एक दफ़ा मेरा ड्राइवर धक्का लगा के उसको स्टार्ट करता था, दूसरी दफ़ा मैं स्टार्ट करता था। धक्का एक दफ़ा मैं देता था, दूसरी दफ़ा वो देता था। मैं और वो ड्राइवर ही थे। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वो एक आप समझ लें जैसे पहाड़ हैं जिन पर धूप पड़ रही है, वो हीट एमिट कर रहे हैं, ब्लैक, ठीक है ना। मैं जिस लाइफस्टाइल का आदी था वो कोयटा की थी, ठीक है ना। वहाँ क्या है कि एटलीस्ट 11-12 बजे तक तो लाइफ रात को चलती है, बट जो चिलास था वहाँ पर शाम को 6 बजे आपकी लाइफ एंड हो जाती है। और स्टार्ट कब होती है? अमेजिंगली जस्ट आफ्टर फजर प्रेयर्स, जो हमारी असल में होनी चाहिए, ठीक है। हमारी इन सिटीज़ में लाइफ अदरवाइज है। यहाँ तो आप संडेज़ को तो निकलते ही नहीं है लोग कि जी लाहौरी नाश्ते कर रहे हैं, ठीक है। देन क्या होता है कि यहाँ पर रात को लाइफ है आपकी, रात को क्राइम है आपका। यहाँ चैलेंजिंग सिचुएशन स्टार्ट होती है आफ्टर 6 PM। बट आई एम बीइंग SSP इन्वेस्टिगेशन, हमारी कोशिश ये होती है कि लोगों को सारा वक्त सुने जब वो मैं इस तरफ आता हूँ सर। मैं बतौर SSP इन्वेस्टिगेशन जो आप कर रहे हैं इसकी तरफ मैं आता हूँ। लेकिन अभी हम क्योंकि CSS की बात कर रहे हैं, ज़रा इसको क्लोज कर लें। गाड़ी की बात आपने की, मेरा बड़ा पसंदीदा सवाल होता है गाड़ी वाला। अब आपने खुद बात कर दी, मैं स्किप भी कर सकता था इसको। किस गाड़ी में आए आप? मैं आया हूँ डबल केबिन में। डबल केबिन में, और उसके पीछे भी एक गाड़ी थी।
यस है, वो कौन सी थी? वो सिंबल ऑफ स्टेट है। ठीक है ना, वो देखिए कौन सी गाड़ी है सर? वो सिंबल ऑफ स्टेट है, वो सिंगल कैबिन है। वो सिंगल केबिन है, जी। आगे डबल केबिन है। यस, और कितने लोगों के साथ आए आप? मैं तो अपनी सोशल मीडिया की टीम भी लाया हूँ। हाँ, अच्छा, ये सवाल मेरा भी मैंने PRO करना भी है। है, मेरे साथ मेरे ऑपरेटर भी है, क्योंकि जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ ये जी। बहुत सारी ऐसी इमरजेंसी नेचर की कॉल्स होंगी जहाँ पर वो जो ठीक। कॉलर है ठीक। वो हमें अब्यूज कर रहा होगा। ठीक, ठीक है ना, कि कॉल क्यों नहीं ले रहे। बिल्कुल ठीक। नंबर 2, जो मेरा मोबाइल है, गाड़ी पे मैं आता हूँ आपकी, अच्छा जो मेरा मोबाइल है वो आप ये समझ लें मेरा पर्सनल मोबाइल नहीं रह गया, वो जस्ट 15 की जैसे कॉल्स आती हैं उसी तरह हमें कॉल रिसीव होती हैं। एक दिन मेरा मोबाइल आप अपने पास रख के देखें, ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा हम कितनी कॉल्स मैं अपने पर्सनल से ले रहा हूँ, कितनी मैं ऑपरेटर से ले रहा हूँ, कितनी जो मेरा स्टाफ है वो मेरे लिए काम कर रहा है। और जो ये मेरे साथ कॉन्स्टेबल्स चल रहे हैं ये सिर्फ इसलिए नहीं चल रहा है कि मेरी सिक्योरिटी है या मेरा प्रोटोकॉल है, ये सिंबल ऑफ द स्टेट होते हैं, मैंडेटरी है वो। मैंडेटरी है। यानी अगर मैं ना भी रखना चाहूँ, मैं शाम को जब मैं ऑफिस सर- आवर्स के बाद आप मेरे पास आ जाएं तो मैं तो वॉक करके भी जाता हूँ जगह। आई गॉट योर पॉइंट सर। जैसे वो गाड़ी रुकी तो आपकी गाड़ी का दरवाजा किसने खोला? मैंने खुद करा। आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि गाड़ी का दरवाजा किसने खोला? मेरा ख्याल है आपका स्टाफ ना रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, उसमें आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि इतने सारे लोग ये सब बैठे हुए हैं। हुए, इमेज यही होता है, मैं बड़ा क्लियर इनको बताऊं, इमेज हमारे जहन में यही होता है कि यार वो एक बंदा होगा, वो जिसने उतर के रिकॉर्ड आएगा, किया जरा वो रिकॉर्डिंग लेके वो आए, जिसने दरवाजा रिकॉर्ड खोलेगा, साहब ठीक है। उतरेंगे, तो ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है ना। और जितनी सिंपल आप लाइफ गुजारेंगे ना, आप उतने ही सेटिस्फाइड होंगे, उतना ईजी आपकी लाइफ गुजरेगी। किया। लाएं जिसने रिकॉर्ड किया हाँ यार, ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आए, और अगर ऐसा है तो इसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। ये सर आपका डबल केबिन है, यस, इसके पीछे सिंगल केबिन है। ये साहब रुके हैं, ये गाड़ी से उतरे हैं, दरवाजा ये मैंने दरवाजा खोला, खोल रहा है। मैं दरवाजा खोलने की बात कर रहा हूँ, उसने दरवाजा खोला जरूर है, बट ये कि दरवाजा सर मैं इसको रिवाइंड अनलॉक किया किसने, वो देखे ना आप। सर मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि सनद रहे। मैं क्यों पूछना चाहता हूं, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है सर, हमारे सेंट्रल सुपीरियर सर्विस का एग्जाम पास करने वाले कमोबेश हर एक की कहानी है। देखें, यानी वो जैसे ही देखिए आप यहाँ पे हैं, देखें, यस, देखिए जैसे ही वो निकलते हैं वो दरवाजा खोलते हैं। देखिए मैं- मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है आपको खुदा ना खास्ता हम्म, आपको ये बावर कराना और कहना नहीं है। आपकी वसातत से उन सभी, वो ASP भी हों बेशक, वो SSP भी हों, वो DIGs भी हों, उससे एक तासुर उभरता है सर कि आप सुपीरियर हैं और वो जो आगे बैठा हुआ वो इन्फीरियर है, या एक आम जनता जो बैठी हुई है इन्फीरियर है। तो क्या CSS का मतलब ये होता है कि आप सुपीरियर हो जाते हैं? मैंने पहले भी आपको कहा कि वो इंडिविजुअल सुपीरियर नहीं होता, वो सर्विस सुपीरियर है। सर्विस को सुपीरियर समझना और जो वो ग्रेड्स हैं, देखें एक गजेटेड ऑफिसर है वो कौन होता है, 17 एंड अबव, ठीक है ना। वो क्यों गजेटेड है, कि एक गजेटियर पब्लिश होता है, प्रिंट होता है गवर्नमेंट का, जिसके अंदर वो आता है, उसका नाम आते हैं, उससे जो नीचे हैं वो नहीं है, ठीक है, वो नहीं है। गजेटेड ऑफिसर होना एक और चीज़ है, जिसमें पे स्लैब्स आप कह लें वो चेंज होती जाती हैं, नीचे 3 टियर्स बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने। वैसे अच्छा जवाब आपको देते हैं ऑडिटेड अकाउंट्स वाले, बट मुझे ब्रीफ करना पड़ा है, ये फ़र्क है सिर्फ। देखें जो आपने मुझसे पहले बात की थी ना, एक कांस्टेबल है, उसने कहाँ सर्विस करनी है अपनी सारी, उसी शहर में करनी है। एक हेड कांस्टेबल ने उसी शहर में करनी है, एक ASI ने उसी शहर में करनी है, एक सब इंस्पेक्टर ने उसी शहर में करनी है। बट मेरे जो इंस्पेक्टर्स हैं वो पूरे पंजाब में सर्व करते हैं, मेरे जो DSPs हैं दे आर पोस्टेड ट्रांसफर्ड, और वो पूरे ही पंजाब में सर्व करते हैं। इफ़ द नीड बी, तो पुलिस इज रिक्वेजिशन्ड बाय अदर प्रोविंसेस एज वेल, कि आप यहाँ पर आए, हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, या वी नीड सम प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स। अब मैं आपके उस सवाल पे आता हूँ जो आपने बात की कि वो गाड़ी का। क्यों ऐसी एक चीज़ है। ये देखिए एक माइंड यानी सेट है, पुलिस वाले तो अपनी गाड़ी का दरवाजा भी Mindset. खुद नहीं खोलते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ये एक माइंड सेट है। पुलिस वाले अगर दरवाजा ना खोलें फिर तो इंसाफ कायम हो गया। पुलिस हो रहा वाले है तो ना? और लोगों के भी दरवाजे खोलते हैं, सर हो रहा है ना, दरवाजे हमारे डबल अपने। केबिन रुकती है, दरवाजे अच्छा नहीं मैं खुलते। आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, मुझे ना शाम को हमारे ऑफिस आवर्स 9 to 5 हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के होते हैं, पुलिस के कितने हैं? 24/7 काम कर रहे हो 24/7 365, जर्नलिस्ट की ठीक है तरह। ना, नो ऑफ। कभी कभी मुझे फील होता है कि जैसे मुझे इस अवाम ने हफ्से भेजा में रखा हुआ है। वो क्यों, मेरी भी फैमिली है, मेरे कांस्टेबल की भी फैमिली है, ठीक है, हर एक के लिए। बट पुलिस इज बाउंड टू रिस्पॉन्ड टू एवरी 15 कॉल या एवरी कॉल ऑफ इमरजेंसी नेचर। ठीक। जहाँ कहीं भी आप घर में 3 बजे सो रहे हैं, ठीक। आपने उठना है, आपने पहुंचना है। नबी साहब देखिए, एक प्रोग्राम, एक ड्रामा लगता था पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर, अंधेरा उजाला। यस, कभी खान। उसमें कवि खान साहब होते थे ना, पुलिस यूनिफॉर्म पहना हुआ है, बड़े ग्रेसफुल लगते थे। और उसी में एक और साहब होते थे, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, तो वो ये कहते थे कि दे जमाते पास हूँ डायरेक्ट हवालदार हूँ। यस, डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ, दे जमाते पास हूँ डायरेक्ट हवालदार हूँ। तो जो CSS करता है वो डायरेक्ट ASP लग जाता है, जी हाँ, यानी उसकी ट्रेनिंग
इन्वेस्टिगेशन में या ऑपरेशंस में उस तरह से नहीं होती जैसे मिलिट्री में ट्रेनिंग होती है। आपको पीएमए लॉन्ग कोर्स पे जाना पड़ता है, बहुत जफाकश किस्म की ट्रेनिंग होती है, हार्ड लाइफस्टाइल आपको बनाया जाता है, आपको टेम किया जाता है फॉर मिलिट्री। आपने इन्फेंट्री में जाना है, किसी और विंग में जाना है, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ एक CSS का इम्तहान पास करके डायरेक्ट ASP लग जाते हैं। इज इट जस्टिफाइड? CSS के पहले जो आपने सिर्फ का लफ्ज़ लगाया ना, उससे मैं एग्री नहीं करता। CSS ऐसा नहीं है कि आपने बुक उठाई, एक बुक पढ़ी, 2 कागज़ पढ़े और आप अपेयर हुए और आपने ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले तो आपको मैं एक फिगर दूँ, जब मैंने CSS किया था 14,000 एस्पायरेंट्स थे इन सीट्स के, अपेयर होते हैं अराउंड 3,000, क्वालिफाई करते हैं 198, इंटरव्यू डिसक्वालीफाई करते हैं 4, 194 क्वालिफाई करते हैं। नंबर ऑफ सीट्स आपको पता है कितनी थी? 354। सक्सेस रेशियो इतनी कम क्यों? 200 सीट्स क्यों कम हुई? वो एजुकेशन हमारी, यस देखें, जो प्राइमरी पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट है ना, एजुकेशन एंड हेल्थ, इनकम टैक्स कलेक्शन और पुलिस एज अ आर्म ऑफ स्टेट है जो कि 5वें 6ठे नंबर पर आती है। प्राइमरी जो पर्पस है वो हमारा ये कि एजुकेट करें सोसाइटी को, सर हम उनको हेल्थ फैसिलिटीज पास प्रोवाइड कौन होता करें। है सर? जो ऐसे पास कर लेता है। नहीं ऐसी ऐसे बात जो नहीं। पास करता है वो पास होता है, और ऐसी जो बात सक्सेस रेशियो होती है वो भी इसलिए कम होती है कि ऐसे फेल करने वाले बहुत होते हैं। अब एक ऐसे राइटिंग के ऊपर आप ये तयन कैसे कर सकते हैं कि आप ASP लगेंगे या फॉरेन ऑफिस के अंदर जाएंगे या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप को ज्वाइन करेंगे? सवाल मेरा बड़ा सादा सा है। अच्छा, ये इसमें 2 बातों से मैं आपका जवाब दूंगा। एक तो ये कि जो आपकी बात है कि इंग्लिश कैसे हो, अब इसमें चेंजेस आ गई हैं। जो नया सिलेबस आया, अगर आप उसको रिव्यू करें तो बड़ा क्लियर है कि आप इंग्लिश में या उर्दू में, जैसे भी आपकी चॉइस है, आप उसमें अपेयर हो सकते हैं। बट वो है क्वालिटी ऑफ रिप्लाई, क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स। CSS का जो पेपर है, आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर इट, कुछ लोग 2 साल भी करते हैं, कुछ 1 साल भी करते हैं। जिनकी बचपन से एजुकेशन अच्छी होती है वो 6 मंथ्स में भी कर लेते हैं। वो 3 आवर्स की गेम होती है। जो आपने बात की, जो पहला पेपर है जो कि CSS में इंग्लिश ऐसे का होता है, जब अपेयर होते हैं उसके अंदर, तो 3 आवर्स जिसने अच्छे अपने माइंड को मैनेज किया, उसने आउटलाइन बनाई, उसने मेन बॉडी लिखी, कंक्लूड अच्छा किया, वो सारा कुछ करके, चाहे वो ऐसे आप 1 घंटे में, मैंने अपना ऐसे 1 hour 30 minutes में लिखा था, ठीक है ना। बाकी मैंने टाइम दिया था आउटलाइन पर और उसको रिव्यू करने क्या पर। वो एक ऐसे बताता है कि एक ऑफिसर की डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी? क्योंकि हमने फील्ड में बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स को देखा है जो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे होते हैं। यस, ये तो फर्स्ट पेपर की बात हुई ना। उसके बाद 6 पेपर्स हैं टोटल जो कि मैंडेटरी थे। आपने हर पेपर को इंडिविजुअली, कोई इस्लामियात में भी फेल हो जाए तो ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर देखिए CSS। ऑब्वियसली मेरा सवाल ये है कि उसमें जिसने पुलिस सर्विस को ज्वाइन करना था उसे तो उस रेलिवेंट सब्जेक्ट के सवाल होने चाहिए थे, या वो सब्जेक्ट होना चाहिए था कि ये पुलिस के लिए रेडी कर रहे हैं हम, तो वो सवालात उस तरीके से तैयार किए जाएं, रादर देन कि आप इस्लामियात या ज्योग्राफी या कोई और फॉरेस्ट्री पढ़ के या पंजाबी पढ़ के या पर्शियन रख के ये बताएं कि ये ASP साहब है क्योंकि इन्होंने टॉप किया है, इन्होंने 3rd पोजीशन ली है पूरे पाकिस्तान में। इज इट जस्टिफाइड? मैं सिर्फ आपको जो निसाब है उसकी बात कर रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि जस्टिफाइड है ये करिकुलम जस्टिफाइड है? देखिए, दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर CSS सर्विसेज एज, ठीक है ना। ये बाकी दीगर जितनी भी सर्विसेज हैं, मैंने टीचिंग ज्वाइन की, मेरी टीचिंग में कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, ठीक है। मैं 6 years वहाँ पर पढ़ाता रहा। मुझसे तो पहला सवाल ये होना चाहिए था कि यार आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपकी PTC करके आए हैं, B.Ed कर आए हैं, M.Ed करके आए हैं, जो हम आपको टीचर हायर कर लें। नो, वहाँ पर भी एक PCS का एग्जाम हुआ, वो मैं उसमें अपियर हुआ, 2 पेपर्स का था, मैंने उसको क्वालिफाई किया एंड ज्वाइंड एज SST BPS 16, ठीक है। अब जो आप ये बात करें कि बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन होना चाहिए, देखिए स्टेट है वो सबको देख रही है, उसने 12 ग्रुप्स के लिए लोग लेने हैं, सीट्स उसने अनाउंस कर दी, उसने आपको सिलेबस दे दिया कि ये आपका सिलेबस है। जब आप क्वालिफाई उसको कर जाते हैं, देन यू हैव अ लॉन्ग ट्रेनिंग टेन्योर। हमारी जो सर्विस में ट्रेनिंग थी दैट वाज ऑफ 2.5 years। तो डोंट यू थिंक ये मैच्योर करने में नाकाम है? करिकुलम ठीक है, करिकुलम भी ठीक है, आगे भी ठीक है। जब जस्टिफाइड है। मैं पुलिस सर्विस में आ गया, मुझसे उन्होंने कॉल करके पूछा कि जी क्या आप विलिंग हैं ज्वाइन करने के लिए या नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं अनविलिंग होते हैं, वो देते हैं कि जी नहीं, वी डोंट वांट टू ज्वाइन। जो भी ग्रुप उनका आया होता है, या 1 साल बाद 2 साल बाद हम रीअपेयर होंगे। मैंने विलिंगनेस दी। देन कोयटा से मैंने ट्रैवल किया, पहले लाहौर, वाल्टन, वी वर ट्रेन्ड देयर फॉर 9 months, ठीक है। कोऑर्डिनेशन सारों से, ना सिर्फ एक अपने ग्रुप से, दीगर जो लोग थे, जितने भी वेलफेयर के ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे चल रही थी, हम उनको विजिट करते थे। जितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से उनको हम विजिट करते थे ताकि नो हाउ हो जाए। नेक्स्ट हमारी ट्रेनिंग हुई NPA में, दैट वॉज फॉर अराउंड 1 year and 6 months, ठीक है ना। 9 months इन द कैंपस, देन 6 months ड्यूटीशिप इन द रेलिवेंट एरिया वेयर यू आर पोस्टेड, देन 2 months इन बेदिया। उसके बाद हम ग्रेजुएट करते हैं और बहुत सारे लोग उस ग्रेजुएशन को क्वालिफाई नहीं कर सकते, दे हैव टू रिपीट दैट।
ये वो इंडिविजुअल्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। आप समझते हैं कि इसमें कोई तब्दीली आनी चाहिए या यही करिकुलम और यही निज़ाम चलता रहना चाहिए? इस तब्दीली आनी चाहिए। तब्दीली हमेशा पॉजिटिव ही होती है, उस पर डेलिब्रेशंस होती है। चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस को आपको अपॉर्चुनिटीज़ में चेंज करके तब्दीली ला के और स्मूथ करना चाहिए। जो लोग, ये हमारी ऑब्जर्वेशन, इवन हमारी भी ऑब्जर्वेशन होती थी जब हम CSS में फेल हो जाते थे कि यार उर्दू का ऐसे क्यों नहीं, ठीक है ना, CSS का ऐसे, उर्दू मीडियम क्यों नहीं, इंग्लिश मीडियम क्यों। एक पेपर था इस्लामियात का, उसमें आपके पास चॉइस थी कि आप इसको उर्दू में लें या इंग्लिश में लें। सेकेंडली मेरा उर्दू लिटरेचर भी था, ठीक है ना, वो भी मैंने रखा था क्योंकि मेरी मदर उर्दू की टीचर थी मेरी, और जो उर्दू सब्जेक्ट था वो मेरा फेवरेट रहा हमेशा से, तो मैंने उर्दू में वो भी किया। उर्दू अदब से आपका लगाव रहा है? उर्दू अदब से मेरा लगाव रहा है, लेकिन मुझे शेर नहीं याद होते। अच्छा ठीक है, चलिए इस मुश्किल में हम आपको नहीं डालेंगे। मुझे सर ये बताइए कि आपने CSS किया माशाल्लाह, और आपने कम्पिटिटिव एग्जाम पास करके क्लियर करके पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया। आप इन बच्चों को जो यहाँ बैठे हुए हैं CSS करने का मशवरा देंगे? मैं इनको बिल्कुल मशवरा दूंगा। मैं इनको हर वो मशवरा दूंगा जिससे हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो रोशन हो और उन्हें ज़्यादा मौके मिले मुल्क को सर्व करने के लिए। ये तो हम CSS में, पुलिस में आके यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे फॉरेन सर्विस के जो कोलीग्स हैं, दे आर एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान आउटसाइड द कंट्री, ठीक है। हर बंदा एम्बेसडर है। मैं तो ये बिलीव करता हूँ, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं एज अ जर्नलिस्ट, यू आर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि आप वहाँ जैसा बिहेव करेंगे वो आपके मुल्क की रेपुटेशन को बताएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से एक आम इंडिविजुअल है, ये बच्चे हैं, इनका एक डेलीगेशन अगर स्टूडेंट्स का वहाँ जाता है तो ये एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान है, एंड दे विल बी डेल्ट बाय द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन दैट रेलेवेंट कंट्री। पॉजिटिव इमेज देना होता है, ठीक है ना, अपनी कंट्री का। तो उसका यही तरीका है। तो मेरा इनको, यस, अच्छा, जहाँ पर भी जाएं, जिस भी फील्ड में जाएं, ठीक है ना, टॉप की पोजीशन पे जाएं, जहाँ ये चेंज को मैनेज कर सकते हैं। यू आर इंटेलिजेंसी ऑफ द कंट्री, CSS करके आए हुए ना, आपने कंपेटिटिव एग्जाम क्लियर किया है। जब आप आते हैं किसी भी सर्विस में, आप जैसे पुलिस में आ गए, जब एक बंदा जिसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप जैसी नहीं है, डिग्रीज आप जैसी उसके पास नहीं है, जहन साजी उस तरह से नहीं है, ग्रूमिंग वैसी नहीं है, माहौल ऐसा नहीं बना, वो आपको हुक्म करता है टेलीफोन के ऊपर फलां का फलां जगह पे तबादला कर दें, या आपकी ट्रांसफर फलां जगह पे करने लगे हैं, ये केस करो, नहीं करते लाइन हाजिर, CPO रिपोर्ट करें, जाए। कैसा लगता है? एक तो मैं ये कहूँगा, ये हेयर से मुझे आज तक कोई ऐसी कॉल नहीं आई ड्यूरिंग माय सर्विस टेन्योर सिंस 2009 कि जी ये केस करो, अगर इस तरह करोगे तो ठीक है, अदरवाइज यू विल बी ट्रांसफर्ड आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। हमारा यही होता है, आउट ऑफ द प्रोविंस। लाहौर में ही काम करते हैं ना आप? मैं पाकिस्तान में पूरे काम करता हूँ। पूरे पाकिस्तान में मैं जो फैसले करता हूँ, मिला आपको रेहान साहब, मैं जो फैसले करता हूँ, मेरे फैसलों का इम्पैक्ट सिर्फ लाहौर में नहीं होता, मेरे फैसले का इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान में होता है। बल्कि कई तो ऐसे डिसीजन होंगे जो ग्लोबल होते हैं, क्योंकि वी डील विद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एज वेल, किडनैपिंग फॉर रैंसम, जिसमें मल्टीपल गैंग इन्वॉल्व है। बट जो आप बात करें वो है प्रेशर। प्रेशर हम पे किस तरह का है? सियासी दबाव, सियासी दबाव, मीडिया का दबाव, पब्लिक का दबाव, ठीक है। लेकिन हमारी जो डायरेक्शन है वो क्या है? वो है कि आपने इंसाफ देना है। जब मैं ये बात करता हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये बात नहीं कर रहा, मैं हर फोरम पे बात करता हूँ, मैं अपनी फोर्स के साथ बात करता हूँ, मैं अपने कुलीग्स के साथ बात करता हूँ, मैं अपने रिलेटिव्स के साथ बात करता हूँ कि इंसाफ देने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है। बेशक, ठीक है, सूरह अल मायदा में आया। बेशक। अब जब आप इंसाफ देंगे तो फिर आपने ये चीज़ डिसाइड करनी है कि कोई ऐसी डायरेक्शन है, आप जो आपको कॉल करें, आप मुझे किसी केस के लिए कॉल करें कि नवीद भाई ये चीज़ है, ये ज़रा देख लें, मेरे जानने वाले हैं, मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो मैं आपको मेरिट पे बताऊंगा। क्या वो रिक्वेस्ट मेरिट पे है? यस, वी विल सपोर्ट हिम। वो अगेंस्ट मेरिट है तो आई विल कन्वे यू कि जी ये चीज़ है, आप कभी भी मुझे दोबारा कॉल नहीं करेंगे। पुलिस में सियासी दबाव नहीं है? सियासी दबाव तो हर जगह ही है। सियासी दबाव क्यों होता है? सियासी दबाव है क्या? आप किसको कहते हैं सियासी दबाव? सियासी दबाव ये है कि जो गवर्नमेंट आपकी पॉलिसी बना रही है उसके इम्प्लीमेंटर कौन है? हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। कोई गवर्नमेंट ये पॉलिसी नहीं बनाती कि आप इंसाफ ना करें, जुल्म ज़्यादती करें, गांव के गांव जला दें, शहर के शहर तबाह कर दें। ये कोई गवर्नमेंट कभी भी नहीं करेगी। ये जरूर कहती है कि मेरे पॉलिटिकल अपोनेंट को कॉर्नर्ड कर दें। नहीं, ऐसा मेरी सर्विस में कभी मैं इस पर्टिकुलर केस की तरफ आऊँगा, मैं मिसाल दे के, यहाँ बात आवाज़ के जोर में नहीं, दलाइल के जोर में होगी। आपने कहा कि पुलिस में कोई सियासी दबाव नहीं है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कोई नहीं है, और जाहिर है पुलिस एक आम आदमी की वेलफेयर के लिए काम कर रही है। मैं क्या करूं सर उस शख्स का, उस बच्चे का जिसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई और उसके पास था भी कुछ नहीं, उसने उम्र भर की जमा पूंजी मोटरसाइकिल ख़रीदने में लगा दी थी, वो मोटरसाइकिल चोरी हो गई, उसके बाद वो ब्लड प्रेशर का, शुगर का, हार्ट का, दिल का, पर्सनली जानता हूँ, मरीज़ हो गया, मोटरसाइकिल उसको नहीं मिल रही। ये जो आपने ऑफेंस पिक किया ना, सबसे छोटा और सबसे मुश्किल ऑफेंस है जो कि पुलिस ट्रेस करती है। अगर आप नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स इन लाहौर या इन सिटी जाएं, एक घर में 2-2 बाइक्स भी होती हैं और मोटरसाइकिल एक गरीब आदमी की सवारी है,
हमें इसका बिल्कुल अंदाज़ा है। जो आपने क्वेश्चन पुट किया, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि गरीब आदमी की रोज़ी रोटी, उसने अपने बच्चों को भी उसी पे छोड़ के आना है स्कूल, उसने अपनी बेगम को भी उसी पे लेके जाना है, उसने खुद भी नौकरी पे उस पे जाना है। हम इसमें डिजर्विंग केसेस देखते हैं। देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, हर केस जो हमारे पास रिपोर्ट होता है या रजिस्टर होता है, वो ऑन दोज फैक्ट्स नहीं होता जो उसमें स्टोरी नरेट की होती है। हम फिल्टर आउट करते हैं ऐसे केसेस को। हम ऐसे गैंग्स को पकड़ते हैं जिनकी मोटरसाइकिल चोरी हुई। आज मेरे पास एक गैंग आया जो 25 पर्सनल पर डिपेंड करता है। वो गैंग मेंबर्स हैं उसके, और उनका काम क्या, आपने तो बाइक की बात की, बाइक तो जिस दिन चोरी हुई रात को उसको डिसअसेंबल कर देंगे और देन उनको बाहर भेज देंगे एज ए स्क्रैप। चोरी की चीज़ कभी उतनी मालियत में नहीं बिकती, ये हम सबको पता है। बट ऐसे लोग हमारे माशरे का ही हिस्सा हैं जो चोरी का सामान सस्ता लेते हैं, देन दे सेल इट आउट। देखें ना, जिसने चोरी की है उसका भी तो कोई होगा कि उसने डिस्पोजल क्या करना है उस चोरी वाली प्रॉपर्टी का, तो सस्ते दामों वो आगे बेचेगी। अब ये जिसके साथ ये हुआ, हमारी ये कोशिश होती है कि हम रिकवरी भी इंश्योर कराएं, बट पुलिस इज़ नॉट बाउंड टू इंश्योर रिकवरी लीगली। अगर लीगल टर्म्स में बात करें, कहीं ऐसा नहीं लिखा होगा कि पुलिस ने 100% रिकवरी करानी है, किसी की बाइक चोरी हुई आपने उसको बाइक रिकवर करके देनी है, कोई नहीं है ऐसी चीज़। तो जो आम आदमी आपके पास आया वो तो अपनी मोटरसाइकिल लेने के लिए आया ना सर? जी हाँ, यही तो सवाल वो तो है। कहता है कि मेरी मोटरसाइकिल रिकवर करके दे। यही तो चैलेंज है पुलिस को। क्राइम 3 किस्म का है, क्राइम अगेंस्ट पर्सन, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल क्राइम ले लें, मिसलेनियस क्राइम ले लें, वो वाले क्राइम जिसमें गवर्नमेंट ने अपनी रेट स्टैब्लिश करनी है, कुछ सर्टन ऑर्डिनेंसेस एक्ट्स पास किए हैं जिसमें FIRs होती हैं। अब मेरे पास जो क्राइम अगेंस्ट पर्सन का बंदा आएगा, उसको इशू क्या है? उसको इशू ये है कि उसकी बेटी, उसकी वालदा, उसकी बहन गली से गुजरती है, 4 शेख नौजवान बैठे हुए जो ताने कसते हैं, जो ईव्स टीजिंग करते हैं। FIR पुलिस ने देनी है, पुलिस FIR देती है 354 में। वो क्या है? बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है ना? इसके अलावा हमारे पास और कोई चीज़ तो नहीं है। अब उस माशरे को जो ठीक करना है, उस गली को जो ठीक करना है, उस मोहल्ले को जो ठीक करना है, वो किसने करना है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बुजुर्गों की है या मॉरल नहीं? पॉलिसिंग की बात कर रहे हैं। मॉरल पुलिसिंग ये वो हो गई जहां पर बुजुर्ग गली में, अपनी एक गली है वहां पर चंद बड़े होते हैं, बच्चों को समझाते हैं ऐसे नहीं करना, लेकिन जब वो चीज़ होती है तो फिर पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक, मैं अच्छा। सर टेस्ट केस के तौर पे मोटरसाइकिल की जी हाँ, वारदात मैं पे उस पर रखा आने हूं लगा। मैं उस पर वापस आ रहा हूँ। मुझे मोटरसाइकिल चाहिए सर। अब मोटरसाइकिल चाहिए। जब मैंने क्राइम अगेंस्ट पर्सन की बात की आपसे, पहली चीज़ तो वो हो गई। फिर बंदे को फायर हिट हो जाता है, वो 324 हो जाती है, ठीक है। अब उसमें इंटरेस्ट क्या है कंप्लेनेंट का? कंप्लेनेंट का इंटरेस्ट ये नहीं है कि आप उसकी पिस्टल भी रिकवर करें, आप एम्प्टीज भी रिकवर करें, जो उस वजह है वो भी आप एड्रेस करें। उसका इंटरेस्ट ये है कि उसका जो अक्यूज है, ही शुड बी अरेस्टेड एंड शुड बी थ्रोन बिहाइंड द बार्स, और उसका चालान जमा हो, कोर्ट ट्रायल करे, वो ये डिसाइड करे कि कन्विक्शन होनी है, एक्विटल होना है। अब क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं, जो आपने अब पुलिस का काम सिर्फ चालान मुकम्मल करना है। चालान मुकम्मल करना नहीं है, पुलिस का काम ये है कि हर केस जो पुलिस के पास रजिस्टर हुआ, एक IO को दिया, उसका बेबी है टिल द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट जब डिसाइड कर देता है तो वो केस क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये एक केस की मैं बात करूं, जो केस फाइल स्टार्ट होती है फ्रॉम सबमिशन ऑफ अ कंप्लेंट इन पुलिस स्टेशन या 15 कॉल, वो कन्वर्ट होती है FIR में। FIR में कन्वर्ट होने के बाद उसकी मिसल बनती है। मिसल में ये चीज़ डिसाइड होती है कि उसकी फेथ क्या होगी उस अक्यूज़्ड की, ठीक है। वो डिसाइड करके पुलिस भेज देती है कोर्ट में। फिर कोर्ट वहाँ पर ट्रायल स्टार्ट करता है, कोर्ट चार्ज फ्रेम करता है, कोर्ट उसको डिसाइड करता है कि एक्विटल होना है या कन्विक्शन होना है, देयर दैट केस क्लोजेस। देन आप बरी जिम्मा हो जाते हैं। बरी जिम्मा उस वक्त होते हैं हम जब वो डिसाइड हो जाता है। आप अब कोर्ट में नेक्स्ट भेज देते नहीं, हैं। अब एक और चीज़ सवाल मेरा सर ये है कि चालान, आप कहते हैं कि हम बड़ी तेजी से केसेस को कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की ऑर्डर्स हैं। मैंने आपकी वीडियोस भी देखी और आप कह रहे हैं कि धड़ाधड़ हम जो है ना वो केसेस को क्लियर कर रहे हैं, यानी केसेस मुकम्मल कर रहे हैं, चालान फाइल कर रहे हैं। चालान मुकम्मल करना ही सिर्फ आपका काम है? नहीं, चालान मुकम्मल करके कोर्ट में भेजना और वहां पर एविडेंसेस रिकॉर्ड करवाना। सर मुझे तो 70%। अब मैं उस पर अभी तो मैं उधर पहुंचा ही नहीं ना, अब तो मैं आना है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर, ठीक है। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो हमारा कंप्लेनेंट है उसका इंटरेस्ट क्या है कि अगर उसका ये कॉफ़ी का कप चोरी हो गया है, उसने हमारे पास FIR रजिस्टर करवाई है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अक्यूज पुलिस ने पकड़ा या नहीं पकड़ा, उसको उसका एक कॉफ़ी का कप चाहिए। जो आपने बात की कि मोटरसाइकिल चोरी होगी, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन सा गैंग काम कर रहा है। वो कहता है चाहे मेरे भाई से रिकवर करा के दे दो, लेकिन मुझे रिकवरी चाहिए, ठीक है, मुझे रिकवरी चाहिए। बट मैंने जो बात की कि लीगली वी आर नॉट बाउंड, पब्लिक ये नहीं समझती। पंजाब पुलिस इज नोन फॉर इट्स इन्वेस्टिगेशन स्किल्स। हमने दुनिया के बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, मैं पाकिस्तान के नहीं कहूँगा, हमने दुनिया के बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्रोड्यूस किए जो कि UN में भी सर्व कर रहे हैं, जो डिफरेंट फोर्सेज में भी सर्व कर रहे हैं और हमारे यहाँ से जाते हैं। अच्छा, अब जो उसकी रिकवरी है, क्योंकि वी आर नॉट लीगली बाउंड बट वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम वो गैंग को अरेस्ट करें। अब जब हम गैंग को अरेस्ट करते हैं, हमें क्या चैलेंज आता है नेक्स्ट? वो तो कहता है जी मैंने तो बेच ही दी मोटरसाइकिल, मैंने तो डिसअसेंबल कर दी, मैंने तो इधर कर दी उधर कर दी। बट हम उस कोशिश करते हैं कि उससे रिकवर करें और उनके हैंड ओवर करें। हमारी जो मोटरसाइकिल थेफ्ट में रिकवरी है दैट इज़ अराउंड 30%, इट्स नॉट 100%।
30 हर 100 इंडिविजुअल में से 30 को बाइक उसकी मिल चुकी होगी। तो मैं आपके चालान मुकम्मल करने का रेट तो नहीं देखूंगा, मैं तो रिकवरी रेट देखूंगा कि आपका रिकवरी रेट क्या है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद साहब वीडियोस में बेशक ये कह दें कि हमारा जो केसेस की तफ्तीश मुकम्मल करने का रेट है वो बहुत अच्छा है, 100% है। मैं तो आपसे रिकवरी रेट पूछूंगा ना सर, मुझे तो मेरी मोटरसाइकिल चाहिए। देखिए हम तो आपने भी डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस की बात की, तो इंसाफ तो मेरे लिए यही है कि जो मेरी खोई हुई चीज़ है आप मुझे लौटा दें, यस वो बरामद करके दें। बिल्कुल। क्यों नहीं दे रहे? जहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं वहाँ से हम बरामद भी करते हैं और देते भी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाला जो अब ऑफेंस है लाहौर में AVLS को हमारी CCD देख रही है। वहाँ पे एक SP हैं जिनको डिप्यूट किया गया कि वो इन केसेस को देखें, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्यों है? गली से एक बंदे ने चोरी की, उसने जाके एक मैकेनिक को दी, मैकेनिक ने डिसअसेंबल की, जिसको पता था कि ये चोरी की है, उसने आगे सेल की, फिर 3rd पर्सन से 4th पर्सन होते होते या जो पूरी बाइक्स हैं जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं वो तो ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं अक्रॉस द रिवर। पुलिस को एक और जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि पुलिसिंग इज़ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, इट्स नॉट अ फेडरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारी लिमिटेशंस हैं कि विद हम पंजाब सर्व करेंगे, हमने जब बाहर जाना लेकिन है आपस में कोऑर्डिनेशन तो होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, बट कोऑर्डिनेशन डिले। वो तो इंटरपोल के साथ भी होती है। देखिए मुलजिम ना। तो बाहर से भी पकड़ के ले आते हैं। यस, बाहर से पकड़ के ले आते हैं, बट जो डिले हुआ है जस्टिस प्रोवाइड करने में उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? लेकिन जब हम कहते हैं ना 15 की कॉल मैंने चलाई, यार पुलिस नहीं आ रही, आधा घंटा हो गया जब पुलिस नहीं आ रही, रिस्पांस टाइम ही उनका रिस्पॉन्स टाइम, तो रिस्पॉन्स टाइम ही तो मैटर कर रहा है यहाँ पर कि आपने उसकी रिकवरी, उसको आप 5 साल बाद मोटरसाइकिल दे दें रिकवर करके, तो वो कहेगा यार अब तो मैंने 2 गाड़ियाँ खरीद ली हैं, अब मैंने उस बाइक का क्या करना है। लेकिन मैंने और आपने तो ये है कि वो 5 साल बाद भी नहीं मिल रही। देखें मैं आपको 5 साल बाद तो वो भूल जाता है उस नहीं, गम को, बिल्कुल ऐसा नहीं, नॉट एट ऑल। हम जो है हमारी ये बड़ी जो क्लियर डायरेक्शंस हैं, 10 साल के तो चलान मैं रिव्यू करता हूँ, 10 साल के मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो जो मेरा इंचार्ज लगा हुआ है, आज से अगर 2001 का किसी का केस है, वो अदम पता हुआ है, वो आ सकता है, ही कैन री ओपन हिज इन्वेस्टिगेशन। और हमें कई ऐसे अक्यूज भी हम पकड़ते हैं, हम बाहर से पकड़ के लाएं 2009 के POs को क्लाइंट Sir, let me ask you a very simple question and I want you to respond in a very simple and candid manner. लाहौर पुलिस को इमरान खान की तफ्तीश मुकम्मल करने का गो हेड मिल गया, आपने इमरान खान को लाहौर ला के फिजिकल रिमांड क्यों नहीं किया? जो लाहौर नहीं लाए उनको, क्योंकि ही वॉज इन कस्टडी, ही कैन बी इंटरोगेटेड इन दैट जेल जहाँ पर वो हैं। You could have taken remand over there, sir. देखिए हमने जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बेहतर समझा हमने वो करना है, हमने ये नहीं करना। इफ ही इज इन कस्टडी इन एनी जेल ऑफ पाकिस्तान, ही कैन बी इंटरोगेटेड ओवर देयर आफ्टर द परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आप वहाँ रिमांड कर सकते थे? हम वहाँ रिमांड कर सकते थे, बट हमें ज़रूरत नहीं थी रिमांड लेने की, हमने उनको इन्वेस्टिगेट करना था। वहाँ पर गए, हमने इन्वेस्टिगेट किया। कितने दिन बाद गए वहाँ पे? देखें ये केस, क्योंकि मैंने पर्सनली इस स्पेसिफिक केस को नहीं देखा, मुझसे जो मेरे प्रीडिसेसर हैं वो इस केस को देखते रहे, बट ये कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, लेकिन ऐसा केस नहीं था जिसमें एक इंडिविजुअल है, इसमें तो थाउजेंड्स ऑफ लोग इन्वॉल्व थे, हर एक को हमने फिल्टर करना है, देन वी हैव टू एस्टैब्लिश। और ये जो आप बात करें, ही वॉज इंटरोगेटेड इन DIG हेडक्वार्टर्स कॉन्फ्रेंस रूम। कहाँ? डू यू नो? कहाँ? लाहौर तो इमरान खान को लाया ही नहीं गया सर। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, आई एम वेरी प्रीटी श्योर वी हैव वीडियो एविडेंसेस, ही वाज इन्वेस्टिगेटेड ओवर हियर। ये किस केस की बात कर रहे हैं आप? मैं 9th of May की बात कर रहा हूं। मल्टीपल केसेस हैं इनके, मैं 9th of May की बात कर रहा हूं। आफ्टर 9th May व्हेन ही वाज अरेस्टेड, ही वाज इन जेल एंड ही वाज इंटरोगेटेड ओवर देयर। रिमांड ले सकती थी लाहौर पुलिस, नहीं लिया। लाहौर पुलिस सब कुछ कर सकती थी, नहीं किया। लाहौर पुलिस कर सकती थी बट नहीं किया। रीजन ये कि जब आप एक बंदा कस्टडी में, ही कैन बी इंटरोगेटेड ओवर देयर, ही कैन बी इंटरव्यूड, हर जेल में किया जा सकता है। नहीं किया आपने? नहीं, हमने किया। कितने दिन बाद? हमने कई दफा किया, मल्टीपल टाइम्स। कितने दिन बाद? हमने अगर उसको हफ्ते बाद किया या महीने बाद किया, मेरे पास मानने के लिए तो लाल से काम लिया लाहौर ले, तो लाल से काम इसलिए लिया कि ये हाई प्रोफाइल केसेस हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक शरीफ शहरी जो है ना, एक शरीफ शहरी की बात कर रहा हूँ, उस पर भी रेड करते हुए पुलिस 10 दफा डेलिब्रेशन करती है, या गुंडे बदमाश के घर भी करते हुए। नहीं, शरीफ शहरी पे तो चादर और चादीवारी का तकद्दुस भी पामाल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं। पुलिस वाले कहते हैं कंधा कोठे थे पुलिस ही टप दिए ना। पुलिस वाले जरूर कहते हैं और उनको कहना भी चाहिए, क्योंकि और किसी में इतनी मजाल नहीं है कि गुंडे बदमाशों पे जाके। मैं एक सवाल और करूं आपसे, इजाजत दीजिए। यस। मियां असलम इकबाल और हमाद अजहर को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? दे आर स्टिल एट लार्ज। वो PO हैं हमारे। क्यों है सर? वो हमारे PO हैं। वी हैव कंडक्टेड मल्टीपल। हमाद अजहर अभी आगे नमाज जनाजा पढ़ते हैं मियां अजहर साहब। तो डू यू वांट मैं आपको एक बात बताऊं, मर्डर के यहीं पे रहते हैं वो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मर्डर के केस में जो बंदा जेल में होता है, ही इज ऑल्सो अलाउड टू कम ओवर एंड पे फ्यूनरल प्रेयर्स इन हिज इमीडिएट फैमिली में। पैरोल पे मिल गया, ठीक, लेकिन वो तो है ही नहीं, वो तो कस्टडी में नहीं है, एज यू जस्ट सेड। यस। हमाद अजहर साहब उसके बाद भी ताज़ियत के लिए लोग आते रहे, होता रहा। मैं नहीं कहता कि आप उस वक्त आपने चले अखलाकी मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर गिरफ्तार नहीं किया। यस, यू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज सर। वी हैव अपॉर्चुनिटीज और हम उस पर वर्किंग भी करते हैं। वी कंडक्ट रेड्स,
हम बिल्कुल जो हमारा पीओ है ही हैज़ टू बी अरेस्टेड। So where is मियां असलम इकबाल? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ एक बहुत बड़ी जो चीज़ है ना, गिरफ्तार नहीं किया, गिरफ्तार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जो पीओ है ही हैज़ टू बी अरेस्टेड, ही हैज़ टू प्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ एंड प्रूव हिज इनोसेंस। अगर ये दोनों इनोसेंट हैं, आपके चैनल के थ्रू भी मैं कहता हूँ कि बेल कराएं आकर। आप अगर कहते हैं इनोसेंट हैं, आप आएँ, बेल कराएं, कोर्ट में अपना ओपिनियन दें, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। एक और बहुत बड़ा केस अभी हमने रिसेंटली किया है, आपको पता ही होगा। सवाल मेरा ये कि गिरफ्तार क्यों नहीं किया आपने? गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? हम उसमें गिरफ्तारी में नाकाम रहे। वी हैव कंडक्टेड डेट्स बट वो फेल्ड डेट्स। थैंक यू वेरी मच सर। मैं यही सुनना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, जहाँ जहाँ आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तफ्तीश बहुत अच्छी है, आई अप्रिशिएट, लेकिन जिस जगह पे नहीं है वहाँ तस्लीम कर लेने वाला बड़ा होता है कि नहीं हो सका ना। बिल्कुल। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपने कहा नहीं होता, मान ले के होता है। देखें, मैंने आपसे पहले भी बात की, एक इलाका है जहाँ पर एक क्राइम होता है, वहाँ के जो लोग हैं वो कंसर्न चेयरमैन के पास, एमपीए के पास, एमएनए साहब के पास जाते हैं। एमएनए साहब हो सकता है फेडरल मिनिस्टर भी हों, एमपीए साहब हो सकता है यहाँ के प्रोविंशियल मिनिस्टर भी हों। उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये हमारा केस है, हम आपके वोटर हैं, काइंडली ज़रा आप एक फ़ोन तो कर दें। वो फ़ोन ज़रूर करते हैं। मैं अपने आप को और पॉलिटिशियंस को अगर अलग रख के बात करूँ, पॉलिटिशियन के पास हर बंदे ने जाना है, यानी 100 बंदों ने जाना है, 100 में से 2 की सिफारिश आनी है हमारे पास। 98% ऐसे हैं जिनको खुद ही वो रिग्रेट कर देते हैं कि यार आपके काम राइट पे नहीं है, लेकिन इस केस में मुझे नज़र आता है, मैं फ़ोन कर देता हूँ। अब जब उनका फ़ोन हमारे पास आया, हमारे पास तो दोनों पार्टीज़ का वर्जन है ना, उनके पास तो एक पार्टी का वर्जन था, दूसरी पार्टी का वर्जन तो है ही नहीं। हमने उसको भी सुना हुआ है। हम सुन के अगर देखते हैं कि वाकई वो बंदा मेरिट पर है, तो हम उन्हें कहते हैं यस, हम इसकी पूरी हेल्प करेंगे, इसका केस ट्रेस करेंगे। अगर हमें लगता है जो इन्वेस्टिगेशन की है, जो एविडेंस हमारे सामने आया दूसरी पार्टी राइट पे, तो हम उन्हें कन्वे कर देंगे कि ये वाली इन्वेस्टिगेशन इस वक्त यहाँ तक पहुँची है, इसमें ये एविडेंस इनके अगेंस्ट है। अगर ये आकर अपना प्रूफ कर सकते हैं जो इनका क्लेम है, तो वेल एंड गुड, ये आएँ और अपनी बात करें, हम इनको सुन लेंगे और वी विल। सर आप इस वक्त पुलिस यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं, आप डिग्निटी है आपकी ऑब्वियसली रिस्पेक्ट है, बड़ा एहतराम है आपका हमारी और हम सब की नज़र में। मैं आपकी जगह पे होके सोचता हूँ, मुझे बुरा लगता है कि जब इंटेलिजेंसिया ऑफ द कंट्री को एक टेलीफोन कॉल आए, आपको फ़ोन करके कोई प्रेशराइज करे। मुझे बहुत दुख होता है जब एक इंतहाई नौजवान, एक क्रेडिबल, दानिश्वर, फ़िक्र अदब से ताल्लुक़ रखने वाला CEO बन्नू कैंट बिलाल पाशा सुसाइड कर लेता है। वो भी सेंट्रल सुपीरियर सर्विस का एग्ज़ाम पास करके आया था। बिलाल पाशा ने सुसाइड की, मुझे बहुत दुख हुआ। नेकोकारा साहब SSP थे, उन्होंने अपने पूरे गांव को संवार दिया, खूबसूरत बना दिया। वन फाइन मॉर्निंग नेकोकारा साहब की लाश मिलती है। सुहेल टीपू साहब, मैं उनसे पर्सनली मिलता था, ही वॉज एन अपराइट ऑफिसर, बहुत अच्छा ऑफिसर था। उनकी लाश पंखे से झूल जाती है। 5 क्लब में मेरी मुताद्दिद मुलाकातें हैं उनके साथ, मुझे बहुत दुख होता है। ये वो लोग हैं सर जो सेंट्रल सुपीरियर सर्विस का एग्ज़ाम पास करके आए। इतना इन्फ्लुएंस, इतना पॉलिटिकल प्रेशर कि इन्होंने खुद सोजी कर ली। और आज मैं इनको कैसे कहूँ कि ये CSS कर लें इस घुटनज़दा माशरे के अंदर, कि ये यंगस्टर्स जो किंग्स हैं, बादशाह हैं अपने वक्त के, ये CSS करे और कोई इनको इस तरीके से हाँके और अल्टीमेटली इतनी स्ट्रेस में आके अपनी जान दे बैठे। आप इनको सिर्फ नेगेटिव केसेस ना बताएं, पॉजिटिव भी बताएं, तो फिर ये झांकें और ये फिर डिसाइड करें और ये बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे। आई एम श्योर। आपने जो बात की इब्रार नेकोकारा की, ही वॉज माई बैचमेट। आई पर्सनली लो के उसका क्या इशू था, नो पॉलिटिकल प्रेशर, फैमिली इशूज़, यू कैन कंफर्म इट फ्रॉम देयर फैमिली, ठीक है ना, दे आर माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं। और आपने किस बिलाल पाशा की बात की, बिलाल पाशा का केस आप देखें, क्या हुआ था सर? नॉट ओनली ये कि सिर्फ उस पर एक प्रेशर होगा। अभी रिसेंटली AC पतोकी के साथ क्या हुआ? यस, AC पतोकी का क्या था कि फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज चल रही थी। ही वॉज ऑलरेडी नॉट वेल, ठीक है, ही वॉज वर्किंग देयर और उसे करना चाहिए था। ही बल्कि ऐसे लोग तो हमारे शहीद कहलाने चाहिए, दे शुड बी रिवार्डेड कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए he did not think for himself, वो वहाँ गया। Still you say कि कोई political pressure, political pressure तो आपने पूरी एक टर्मिनोलॉजी बना ली ना। प्रेशर तो मल्टीपल किस्म के होते हैं, सियासी दबाव नहीं है ये। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें दबाव कई किस्म का है। आप मेरे खिलाफ एक गलत खबर लगा देते हैं, मेरी फैमिली हिट होती है, मेरी फैमिली मुझे टॉन्ट करती है कि यार वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू बाबा। मेरा बेटा मुझे अगर ये कहता है आप ये खबर लगाने पे, एक झूठी खबर लगाने पे, ये भी प्रेशर है। एक ऐसी मेरे पास कंप्लेनेंट आ जाता है जिसको मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा इंसाफ दूँ, बट मैं उसको इंसाफ नहीं दे पाता, ठीक है, ड्यू टू मल्टीपल रीजन। मैं उसके अक्यूज़ को नहीं अरेस्ट करवाता, मैं उसके रिकवरी नहीं करवा पाता, तो मेरे ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। देयर विल बी अ प्रेशर, ठीक है। फिर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो सिविल सर्विसेज है ना, स्पेसिफिकली पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, वी क्लेम
कि ये इट्स अ लाइफ स्टाइल, इट्स अ पैशन। ये कोई हर ऑर्डिनरी बंदा नहीं कर सकता। आपको नहीं पता, आप जैसे मैंने पहले कहा, आप सिर्फ एक दिन मेरा मोबाइल रखें, मेरे सिपाही पे भी उतना प्रेशर है, सीनियर मोस्ट कमांड तक भी इतना ही प्रेशर है, ठीक है, क्योंकि आपने इंसाफ प्रोवाइड करना है। अब जो स्पेसिफिक केस बात करते हैं, एसी साहब की जो आपने बात की, ही वॉज देयर फॉर 3 to 4 days। हो सकता है इस तरह की कई जानें हमें और भी देनी पड़ती लोगों को इवैक्यूएट कराने के लिए। अगर उन्होंने एक जान बचा ली तो उन्होंने पूरी इंसानियत बचा ली। एसी साहब ने हो सकता है कितनी जानों को बचा के लिया। कभी कभी आपको लगता है कि आप CSS पास करने की बजाय कोई इलेक्शन लड़ लेते और वफाकी वजीर होते, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट? कभी लगता है, मैं जस्ट कभी नहीं, अक्सर मुझे तो फील होता है, क्योंकि मैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहता हूँ, तो वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करानी है थ्रू अस करानी है। हमने यहाँ वोट नहीं लेना, ठीक है, वी हैव टू टेक स्ट्रिक्ट डिसीजंस। पॉलिटिशियंस को जाहिर है उनको वोटर्स होते हैं, उन्हें काफ़ी सारे लोगों को सुनना होता है डेली बेसिस पर, बार बार लोग उनके पास जाते हैं। मैं तो बल्कि जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं मैं उनको बताता आया हूँ, कई जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ऐसी टर्म से कि जी पॉलिटिकल प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर, मैं उनको बोलता हूँ कि इन्हें सुनो, दे आर ब्रिज बिटवीन अस एंड द पब्लिक, ठीक है। मल्टीपल सोर्सेज है ना आपकी, ये भी एक सोर्स है कि उनके पास इशू गया, उन्होंने हमें रेफर किया, हमने उसको सुना, मेरिट पे डिसाइड किया, यस डिसाइड मेरिट पे करें, मेरिट पे डिसाइड करके उनको बता दें। तो ये इस तरह से है। फिर जो आपका ये क्वेश्चन है, बार बार यूथ की बात करते हैं, यस आई एम ऑल्सो वेरी मच वरीड अबाउट माई यूथ, ठीक है, आई थिंक फॉर देम, क्योंकि मेरे अपने बच्चों ने इसी मुल्क में रहना है। हमने अपने मुल्क के बच्चों को, अपने नौजवान यूथ को एक ऐसा माशरा देना है जिस पर वो प्राइड फील करें कि जो हमसे, हमारे फादर से, फोर फादर से, वी ऑल कम इन दैट कैटेगरी। वो इस मुल्क के लिए क्या करके गए, कि डू यू कर्स योर फोर फादर्स? मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या आप उनको कर्स करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं? नहीं, ऑब्वियसली हम तो उस लेगेसी को फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, यस। तो आप इस पे प्राइड फील करते हैं कि आपके जो फोर फादर्स थे, आपके फादर की जो जनरेशन थी, उन्होंने इस मुल्क में ऐसा माहौल बनाया जिसमें आप सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। यू आर हैप्पी टू बी अ पाकिस्तानी सिटीजन और यू आर नॉट, ये हमें डिसाइड करना है, इन बच्चों को ये डिसाइड। अब उन्होंने वो पोजीशंस लेनी है। बहुत सारे आपसे इंस्पायर्ड होंगे कि हमने एक अगर साफ़ी बनना है, हमने जर्नलिस्ट बनना है, तो हमें रेहान साहब को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। हमारे फॉलोअर्स होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं लोग हमसे। मैं आपको एक बात बताऊं, व्हेन आई वाज इन कोयटा, हमें पता चला हमारे जो SP कंसर्न है, ही इज़ विजिटिंग द एरिया। बहुत दूर दूर से काफ़ी सारे हम लड़के जमा हुए। हमने कहा कि वो गाड़ी से उतरते कैसे, वो चलते कैसे, वो मेरी गली में आते हैं या नहीं आते? अच्छा मेरी गली में आ रहे हैं, अच्छा ठीक है, चाय तैयार करें यार, उनको चाय ऑफ़र करते हैं, चाहे वो लें या ना लें, बट उनको देखना और उनसे इंस्पायर होना, यकीनन ये लाइकवाइज सारे जितने फौजी अफसर आने, हमारे जितने एक्टर्स हैं, एक्टर से इंस्पायर होते हैं। आपने कबीर खान साहब की बात की, कितने फॉलोअर्स थे उनके। आजकल क्योंकि मैं ड्रामे नहीं देखता इसलिए मैं कह नहीं सकता कि कौन है, बट ये कि इंस्पायर बंदा होता है और वो ही शुड इंस्पायर फॉर द बेस्ट, ठीक है, नॉट फॉर मी और यू। देखिए, हम इस गैप को ब्रिज भी करना चाहते हैं। ये आपके बहुत करीब बैठे हुए हैं, करीब बैठ के आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपसे इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, तो इसीलिए इस प्लेटफॉर्म का मकसद भी है। मुझे सर ये बताइए कि अगर आपको IG पंजाब लगा दिया जाए, पता चले कल से आप इंस्पेक्टर जनरल पंजाब और होंगे इंशाल्लाह, तो सबसे पहला चेंज क्या लेके आएंगे पंजाब पुलिस के अंदर? सबसे पहला चेंज जो मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि आई एम अ डिसिपल ऑफ डॉक्टर उस्मान अनवर साहब भी आप कह लें, ठीक है। मैंने इनाम गनी साहब के साथ भी काम किया, मैंने अमीन वैन साहब से पुलिसिंग सीखी, मैंने हैदर अशरफ साहब से पुलिसिंग सीखी, अयाज सलीम साहब इज़ माई मेंटोर, ठीक है। तो मैं उसमें जो चेंज लेना चाहूँगा वो ये है कि पब्लिक हियरिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, ओपन योर डोर्स फॉर द पब्लिक टू कम एंड सबमिट देयर कंप्लेंट्स एंड टॉक टू यू। खुली कचहरियां तो और बढ़ाएं, देखें खुली कचहरी। अब देखें मेरा ऑफिस है ना, SSP इन्वेस्टिगेशन का ऑफिस, SSP इन्वेस्टिगेशन को क्या ज़रूरत है खुली कचहरी? ऑफिस गया, कुछ केस मंगवाया, देखा हाँ ये हाई प्रोफाइल केस है, आपने कहा 9 मई वाला है, फाइल खोली, देखी, पढ़ी, क्लोज करके चला गया। मुझे तो ज़रूरत नहीं है पब्लिक को सुनने की, बट आई सेंट अ वेरी क्लियर मैसेज कि जो कोई अपनी तफ्तीश से मुतमईन नहीं है, आइदर कंप्लेनेंट और द अक्यूज्ड, ही मे कम टू मी डायरेक्टली, उसको जरूरत नहीं है कि नबी साहब सिस्टम इतना स्ट्रीमलाइंड होता कि उसे ग्रास रूट लेवल पे इंसाफ मिल रहा होता थाने कचहरी के थाने के अंदर, तो आपको खुली कचहरी करने की जरूरत ही ना पेश आती। यस, बट मैंने आपको पहले बताया ना सुपरवाइजरी टेयर्स हैं। जब आप मुझे कह रहे हैं कि आपको IG पंजाब लगाया गया, तो मेरा मकसद क्या होता कि मैं, जो मेरा IO है, IO का जो फर्स्ट टेयर है जो उसको सुपरवाइज कर रहा है, वो है वहाँ का इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, या फॉर दैट मैटर अनदर SHO। दे शुड लिसन और दे शुड डिसाइड द इन्वेस्टिगेशन मेरिट। अब अगर वो नहीं करते, दोनों पार्टी, एक को तो फील होना ही होना है जी मेरिट मेरे साथ नहीं हुआ, जिसको झूठा कर दिया ना, आपने अक्यूज को कर दिया कंप्लेनेंट, या उसको कर दिया कंप्लेनेंट को, तो उसने मूव ऑन करना है, उसने कहाँ जाना है, उसने DSP के पास जाना है,
डीएसपी ने अदरवाइज डिसाइड कर दिया। अब उसके पास बड़ा ही अच्छा एक आ गया हाथ में कि जी मेरी तफ्तीश तो आईओ ने कहा था मैं गुनहगार हूँ, डीएसपी कह रहा है मैं बेगुनाह, तो इसको किसने डिसाइड करना है? ऊपर एसपी साहब बैठे हैं। अच्छा, इस पे हो क्या रहा है? अब हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स खुली कचहरियां लगाते हैं, और जैसे अभी आपने बताया ना कि सोशल मीडिया टीम आपकी साथ चलती है, तो साथ एक बंदा सोशल मीडिया का कैमरा ओपन करके खड़ा हुआ होता है, और उस पे एसएसपी साहब जो है झड़क रहे होते हैं, एसएचओ को भी और आईओ को भी और अपने स्टाफ को भी, ऐसे कर दो, ये लाइन हाजिर, इसको मुअत्तल कर दो, इसको ऐसे कर दो, और उसके बाद वो वीडियो बड़ी वायरल होती है। तो खुली कचहरियां करने का मकसद ये तो नहीं है कि सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत चलती है? आई एग्री विद यू। रियली? यस, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ कि आप मीडिया पे खड़ा करें और अपने एएसआई को, सब इंस्पेक्टर को आप अब्यूज़ करें। उसने बेशक गलत कर लिया हो, हमारा मैकेनिज्म है, गिव हिम अ शो कॉज नोटिस एंड प्रोसीड डिपार्टमेंटली अगेंस्ट। उससे बड़ी तालियां बजती हैं फिर? बचती हो, वी आर नॉट, देखें हम एक्टर्स नहीं हैं। ये कहा जाता है ना टिकटॉकर्स हैं, एक्टर्स हैं। कुछ लोग तो टिकटॉकर्स को और भी ख़राब करके डिग डॉगर्स। आई एम वेरी ओपन। लोग तो पुलिस ऑफिसर्स को भी टिकटॉकर्स कहते हैं। वो कहते हैं पुलिस ऑफिसर है या टिकटॉकर है? वो कहते हैं, यस वो कहते हैं। बट जो आपने एटीट्यूड की बात की, आई एम अगेंस्ट दैट। यस, आप कंप्लेनेंट को सुने। आपको मैं अपना ही बताता हूँ, जैसे मैंने कहा ना मुझे खुली कचहरी की क्या ज़रूरत है। हमारी जो खुली कचहरी हुई उसकी चंद वीडियोस हमने शेयर की, मेरे पास इतने लोग आए, उन्होंने कहा सर हमें तो पता ही नहीं था ये भी पुलिस का कोई दफ्तर है। आपको पता होगा, एजुकेटेड लोगों को पता होगा, लेकिन आम आवाम को तो नहीं पता कि यार एसएसपी इन्वेस्टिगेशन भी होता है यहाँ पे। उनको तो सिर्फ एसएचओ के बात ख़त्म हो गई उनकी। तो उन्हें जब मैंने बताया कि यार ये सिर्फ मेरा ही ऑफिस नहीं है, आप मेरी तफ्तीश से अगर आप मुतमईन नहीं है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के पास जाएं। आप उनसे मुतमईन नहीं है, आप सीसीपी साहब लाहौर के पास जाएं। आप उनसे मुतमईन नहीं है, आप आईजी साहब के पास जाएं। आपके पास सीएम साहब का कंप्लेंट सेल है, आपके पास मल्टीपल कोर्ट्स हैं, आपके पास मीडिया है, यू कैन गो एंड स्पीक। और बहुत सारे मेरे जो साफ़ी दोस्त हैं, जर्नलिस्ट दोस्त हैं, वो मेरे पास केसेस रेफर करते हैं कि नवीद भाई इनको भी सुन लें। ठीक। तो मेरी जो बात थी कि हमने ब्रिज कैसे करना है, वो गैप, लाहौर की कितनी पॉपुलेशन है? 17 मिलियन है, अराउंड 17 मिलियन। उन 17 मिलियन में से कितनों का पुलिस से वास्ता पड़ता होगा? 1 मिलियन या 2 मिलियन। अब उनको तो हमारा सुनना बनता है, किसी भी फोरम पे सुने, चाहे वो हमारा आईओ सुने, हमारा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सुने, या ऑपरेशन में इंक्वायरी ऑफिसर हो गया, एसएचओ हो गया, डीएसपी, एसपी। क्यों इतना कॉम्प्रिहेंसिव एक निज़ाम बनाया गया? क्यों नए डिपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं? वो इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि बैच जो ये गैप है उसको ब्रिज करें। आपका अपना टिकटॉक अकाउंट है? मेरा अपना टिकटॉक अकाउंट है, यस। आप खुद चलाते हैं? मैं उसको मॉनिटर करता हूँ। देखते हैं? यस, मैं मॉनिटर करता हूँ। कमेंट्स भी पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ, जवाब भी देता हूँ। और यस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात की कमेंट्स वाली। कमेंट्स में इतने सारे लोगों ने मुझे कंप्लेन की कि सर मेरा ये केस है, इसको सुन लें। आई कॉल्ड हिम, ठीक है, मैंने उनको सुना, मैंने उनको रिलीफ दिया। मैंने उनसे कहा यार आप पहले क्यों नहीं आए मेरे पास? कहते हैं आई नेवर न्यू कि यहाँ पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन भी होते हैं, हम तो थाने तक जाके ख़त्म हो जाते हैं, फॉर दैट मैटर डीएसपी के पास जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक नहीं मल्टीपल उसमें। अच्छा, लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, लोग पॉजिटिव अपने कमेंट्स भी देते हैं, लोग हेल्प भी सीख करते हैं। वी आर वर्किंग ऑन दोज कमेंट्स जहाँ पर किसी भी जो कमेंट जिसने दी है ही इज आस्किंग फॉर हेल्प, और उसका क्रिमिनल केस भी रिकॉर्ड। टिकटॉक इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड at ये all. बताना चाहता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म है और यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड है पूरी दुनिया के अंदर। जितना टिकटॉक इस्तेमाल हो रहा है, हाँ उसका अच्छा और बुरा इस्तेमाल अपनी जगह पे है। ये एक डिबेट है और डिबेट हम करते हैं। हमारे व्यूवर्स बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये हमारी बहुत एक फायरी किस्म की डिबेट रही है और एक सीरीज चलती रही है टिकटॉकर्स के साथ। टिकटॉक इटसेल्फ को बुरा प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन 2024 में हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी कि सरकारी अफसरान सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अब पुलिस ऑफिसर्स जितने टिकटॉक धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, ये हुकूमत के अहकामात की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। हुकूमत के अहकामात की धज्जियाँ नहीं उड़ा रहे। देखें, मैं और आप यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं, कोई मेरी वीडियो बना लेता है, ही अपलोड्स, ही वो मेरा फेक अकाउंट बनाता है। फेक अकाउंट भी तो बन रहे हैं, ये भी तो आप बताना चाहिए ना। मेरे नाम से अकाउंट बनाता है, वो अपलोड कर देता है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? इसलिए अपना अकाउंट बना लेना। हु इज रिस्पॉन्सिबल? यस, एक अपना अकाउंट होना चाहिए जो क्रेडिबल हो, जिसको आप मॉनिटर करें, लोगों को पता हो कि इस पे वो जो बात करें ही हिज हिमसेल्फ। नहीं, लेकिन सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पे तो सरकार ने पाबंदी लगाई हुई थी। सोशल मीडिया पे उन्होंने पाबंदी ज़रूर लगाई, बट उसके ऐसे यूज़ पे जो कि आप बिल्कुल देखिए, मैं नहीं, आई मीन आप इजाजत लेके सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। आपसे मुराद तमाम पुलिस ऑफिसर्स जिनके टिकटॉक अकाउंट्स हैं, ये सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, क्या उन्हें ये ऐसा करने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है पहले, या इजाजत लेने की जरूरत नहीं है? मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं। जो पुलिस गवर्नमेंट ऑफिसर है ना, ही वाज नॉट अलाउड टू स्पीक विद द मीडिया, ही वाज नॉट अलाउड टू राइट आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर्स। लिखे जाते हैं, यस लिखे जाते हैं, ठीक है, वो इजाज़त लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन उनको अलाउ करती है। एंड गवर्नमेंट इज़ इन इट्स वे, वो इसमें काम कर रही है कि इस पे क्या पॉलिसी फाइनल होनी चाहिए। जो आपने वीडियोस देखें,
अब मैं वहाँ पर खड़ा हो जाऊँ और मेरे पीछे एक सॉन्ग लगा हो और मैं डांस कर रहा हाँ सिद्धू मूसे वाले के गाने लगते हैं। दिस इज नॉट ऑन, अच्छा। दिस इज नॉट ऑन, कोई भी अलाउ नहीं करेगा। दे विल मैंने बी देखा है अभी डिपार्टमेंटली कुछ प्रोसीडेड, खातून पुलिस ऑफिसर्स हैं, दे विल बी डिपार्टमेंटली प्रोसीडेड एंड दे आर बीइंग प्रोसीडेड, ठीक दे है। आर बीइंग प्रोसीजर्ड। यस। अच्छा, एक और चीज़ है मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया है, एक बच्चा है वो अकाउंट बनाता है, ठीक है, 80% ऑफ द थिंग्स अपलोडेड ऑन सोशल मीडिया आर नेगेटिव। डोंट यू वांट टू पोर्ट्रे योर पॉजिटिव इमेज ऑन दैट? होना चाहिए, होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। तो हमें उस पर अपलोड करना चाहिए। और अब तो एलॉन मस्क ने बड़ा क्लियर कर दिया, एनीबॉडी हु इज हैविंग अ कैमरा विद हिम इज अ जर्नलिस्ट इन हिमसेल्फ। सिटीजन जर्नलिज्म। यस। इलॉन मस्क ने तो कह दिया आने- ना सर, हमारी जो हुकूमत है वो इलॉन मस्क से यहाँ पे तो बहुत तगड़ी है ना सर। देखें चीज़ें इलॉन मस्क तो अमेरिका में बैठ के कह रहा है जो कह रहा है, ट्रैवल करती हमारे हैं, जो मस्क हैं उनको कौन चीज़ें समझाएगा? ट्रैवल करती हैं। आप मुझे ये बताएं कितने लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि उनका जो पॉजिटिव मैसेज है आवाम तक पहुंचे। एक ऑर्डिनरी लेमैन भी कहता है, एक जो रेडी वाला जो कि फ्रूट बेच रहा है वो भी ये चाहता है कि जो अगर वो सस्ता फ्रूट बेच रहा है ना अपने कंपेटिटर से, तो दैट शुड बी एडवर्टाइज्ड, एडवर्टाइजमेंट के पैसे देने पड़ेंगे, इसके तो पैसे किसी ने नहीं देने। देन एक और चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, रिफॉर्म कर रही हैं चीज़ें या नहीं? रिफॉर्म कर रही हैं। हाँ, ट्रांजिशनरी डेवलपिंग फेज में है। आप प्रिंट मीडिया से भी पीछे चले जाएं। क्या होता था कि एक कॉर्नर मीटिंग होती थी, ठीक। वहाँ पे मोहल्ले के लोग बैठते थे, वो ये कहते थे यार आज ये खबर निकली, आज खबर ट्रैवल करते 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 चली जाती थी। ठीक। इंस्टेंट इसका जो तरीका था वो ये था कि आप खबर लगवा दें किसी न्यूज़ चैनल पे, किसी अखबार की अखबार में, हेडलाइन में। ठीक। लोग ये सोचते थे कि कल जो जंग का अखबार आएगा, मशरिक का अखबार आएगा, उस पर हेडलाइन क्या लगी होगी, ठीक है ना, और कौन कितनी अच्छी हेडलाइन लगाएगा, ये जर्नलिस्ट हमारे करते थे। देन आपका आ गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे भी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफिसर शुरू से चले गए। मैं आपको बताऊं 2013 में मेरा अकाउंट बना था यूट्यूब का। वो मैंने क्यों बनाया था? आई वॉज इन चिलास। मैंने कहा था यार कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, कोई वीडियो जो सेव रखनी होगी वो वहाँ पे मैं सेव कर लूँगा, आर्काइव्स बनती रहीं। आर्काइव्स बनती रहेंगी, ठीक है, वो बनती रही। व्हेन आई वाज इन भक्कर तो मेरे स्टाफ ने मुझे कहा सर डू यू हैव अ यूट्यूब अकाउंट? मैंने कहा नो आई डोंट हैव। उन्होंने कहा सर चेक तो कर लें। मैंने जब खोल के मोबाइल में देखा सर्व किया तो यस आई डिड हैव, और मुझे ये नहीं पता था ये चैनल है। दैट वाज जस्ट अ लॉगिन, ठीक। जैसे आप याहू पे बनाते थे, हॉटमेल पे बनाते मेरा थे। सवाल पूछने का मकसद सिर्फ ये था कि पब्लिक परसेप्शन अभी ये है कि ये पुलिस ऑफिसर्स हैं या एक्टर्स हैं या टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्योंकि ज्यादा वक्त इनका टिकटॉक बनाने में सर्फ होता है, एक्टिंग करते हुए सर्फ होता है, कोई गाना सिलेक्ट करके पीछे लगाने में सर्फ होता है, रादर देन ऑन द केसेस या इन देयर ऑफिसर्स। अच्छा, ये पब्लिक जी, परसेप्शन है सर। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए पुलिस ऑफिसर्स आर नॉट एक्टर्स, ठीक है, जो उनका मैसेज होता है दैट शुड बी कन्वेड टू द पब्लिक। पब्लिक को कन्वे करने के मल्टीपल फोरम्स हैं। सबसे पहले क्या है कि आप किसी टीवी पे खबर चलवाएं, यू रिक्वेस्ट जर्नलिस्ट कि यार ये मेरी खबर आई है और इसको आप चला दें। वो कहता है अच्छा सर मैं देखूंगा, तुसी साडा ये काम नहीं किया, तो देखेंगे, खबर लानी है तो ला देंगे। हर्डल आ गई। आप प्रिंट मीडिया में जाते हैं, आप अपने दोस्तों को कहते हैं, अच्छे अखबार वाला आपको कहता है सर देयर इज नो स्पेस अवेलेबल इन टुडेज न्यूज़पेपर। मैंने अभी अभी रुकवाया है कि ये खबर लग जाए। आप एहसान जताया। जब आपको फ्री एक मीडियम मिल रहा है तो व्हाई डोंट यू गो फॉर दैट, गो फॉर दैट। और पॉजिटिव इमेज को करना चाहिए, ना सिर्फ अपनी डिपार्टमेंट की, अपनी गवर्नमेंट की, अपनी कंट्री को। पॉजिटिव इमेज शुड रीच एवरीवन। आपको पता है, आप तो खुद टिकटॉक पे भी हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे होंगे, आपके फॉलोअर्स सिर्फ क्या पाकिस्तान के नहीं, बाहर बैठे पूरी दुनिया से होते पूरी दुनिया में पॉजिटिव इमेज। एक पाकिस्तानी को फख्र होगा कि रेहान जफर हमारे वहाँ पे ऐसे एंकर हैं जिन्होंने ये वाला काम किया है, ये न्यूज़ आई है, दे विल बी प्राउड ऑफ यू। और आपको पता है जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, इंडिया वाले जीत जाते हैं, पाकिस्तानियों की बैटिंग होती है, पाकिस्तानी जीत जाते हैं, इंडियंस की होती है। ये कंपटीशन है, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में साफ होता है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ, जो पंजाब पुलिस की एक्सपर्टीज़ है इन्वेस्टिगेशन, पंजाब पुलिस इज़ द बेस्ट फोर्स विद अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज। बजट बढ़ना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। बढ़ना चाहिए बजट, तो हमेशा हम कहते हैं कि बढ़ना चाहिए। अगर बजट बढ़ जाएगा, अभी भी करोड़ों का बजट है, इसके बावजूद एक तफ्तीशी को मुलजिम पेश करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि मोबाइल में तेल डलवाने के लिए पैसे लेने पड़ते हैं। एग्रीड। बजट ही वजह है उसकी, बजट ही पैसे नहीं है आपके बजट पास। ही वजह। देखें एक तरफ पब्लिक की लेकिन डिमांड हम देखें ना, फोर्सेस बनाते चले जा रहे हैं, सीसीडी बनानी है, फिर पता नहीं कौन सी फोर्स दर फोर्स बनेगी। जो अवेलेबल चीजें हैं उनके ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं या उन पे स्पेंडिंग नहीं कर रहे। अच्छा, मैं आपको ना हर घर की कहानी सुनाता हूँ। हर घर की कहानी ये है कि आपकी भी एक सैलरी होगी, मेरी भी एक सैलरी है। मिसेज मेरी कहती है कि जी महंगाई हो गई, इस बार आपने पैसे बड़े कम दिए, ठीक है ना। मैं अपने बॉस को कहता हूँ सर महंगाई हो गई है, सैलरी पूरी नहीं आई, सैलरी तो बढ़ा दें, ठीक है। तो महंगाई होती जा रही है। हमारी पब्लिक की डिमांड है कि फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम हो गई,
सबसे छोटा पर्चा क्या है, मैं कहता हूँ 279 ओवर स्पीडिंग की FIR दर्ज होगी। उस FIR को दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कुछ चीज़ें चाहिए। वो क्या चाहिए, 10 सफ़े तो चाहिए उसको, एक फ़ाइल कवर तो चाहिए कि केस फाइल बनेगी, वो कोर्ट में पेश होगी, सारी चीज़ें छोड़ दें कि वो रेड करता है नहीं करता, ये बजट तो रिक्वायर्ड है। देन हम कहते हैं हम डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, हम PSRMS पे बना रहे हैं, हम पोलकॉम पे हर मिसल को बना रहे हैं, वहाँ पर भी स्पेस चाहिए आपको कि कितने 1 MB की फाइल है, 10 MB की फाइल है, वो ऐड ऑन होता जाएगा। पुलिस इज बाउंड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ एवरी FIR फॉर 60 लॉन्ग ईयर्स एज पर पुलिस रूल्स। 60 साल उसने उसको रखना ही रखना है उस रिकॉर्ड को। दैट कैन बी रिक्वेजिटेड एट एनी टाइम, ठीक है ना, किसी भी कॉम्पिटेंट फोरम पे वो उस केस फाइल को मंगवा सकते हैं। तो ये जो फाइलें हैं ये बननी है, इनके लिए बजट चाहिए। अब अगली जो आपने बात की बहुत ही बड़ी कंप्लेंट है पब्लिक की कि जी पुलिस वाले ने गाड़ी के पेट्रोल के पैसे लिए, ठीक है। हमें जो हमारी डिमांड थी अपने बजट की इन्वेस्टिगेशन के लिए, तमाम हेड्स को ले लें, दैट वाज अबव 1 बिलियन, ठीक है ना। लाहौर पुलिस जो उन केसेस को 1 बिलियन रुपीस, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता जा रहा है। क्यों क्राइम बढ़ता जा रहा है? गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है, हमें फाइनेंसेस दे रही है, जितने मैक्सिमम अवेलेबल उनके पास हैं गवर्नमेंट हमें कर रही है, बट वी शुड इस चीज़ को हमें कंसिडर करना चाहिए, हमारी आवाम को भी समझने आना चाहिए कि वी आर नॉट अ वेरी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, ठीक है, वी आर अंडर डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करने के लिए जो ऑफिसर्स चूज़ किए जाते हैं, दे कम एंड गेट देयर पोस्टिंग आफ्टर क्वालिफाइंग CSS एग्जाम्स। बिल्कुल सर, मुझे सर ऑडियंस की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले सिर्फ ये बता दीजिए कि अब मैडम चीफ मिनिस्टर के लिए कोई मैसेज है कि बजट हमें तो दे नहीं रहे, फोर्सेस बनाते चले जा रहे हैं। आप किसी और अंदाज में कह दें, ये मेरे कहने का अंदाज है, आप अपने अंदाज में अगर कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। देखिए, मैडम CM इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, शी नोज द चैलेंजेस। हर वक्त गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त जो हमारी मेन प्रायोरिटी है जिसमें मैडम CM का बड़ा पॉजिटिव रोल है, दैट इज़ द रिहेबिलिटेशन ऑफ फ्लड इफेक्टीज, है ना। ऐसा टाइम जब क्राइम बढ़ेगा तो मैडम का यहाँ पर भी फोकस होता है। दे टेक आवर मीटिंग्स। आप मुझे कह रहे थे ना कि 2000 पैसे चाहिए ना सर, हमें पैसे चाहिए, बट हमने अपनी डिमांड भी की है, और जब बजट आता है उससे पहले हम अपनी डिमांड थ्रू IG ऑफिस हम सबमिट करवाते हैं सेक्रेटरी फाइनेंस के पास, दे आर अप्रूव्ड। अब मैं अगर ये कहूँ कि मुझे 1000 रुपया चाहिए और 1000 जब तक मुझे नहीं मिलेगा मैं काम नहीं करूँगा, ठीक है ना, तुम नहीं मैं करप्शन करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये नो एक्सक्यूज़, ठीक है। आपको जब बजट चाहिए, आपको उसमें से 100 रुपीज़ भी मिल गए तो लेकिन वो बजट ना मिलने की वजह से करप्शन हो रही है ना। 10,000 कंप्लेंट्स यकीनन है, इंक्वायरीज यकीनन हो रही हैं। जो कर रहे हैं उनको पनिशमेंट्स दी जा रही हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको रिवार्ड दिया जा रहा है। ऑलराइट जी, दिस ऑगस्ट हाउस इज ओपन फॉर योर क्वेश्चंस जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ज़िला रहीम यार खान से वैसे बिलोंग करता हूँ, तहसील लियाकतपुर, शहर है मेरा इलाहाबाद। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है असद अब्बास। ये 2023 ये जो मेरे ऊपर बीती है मैं वो आपको बताऊंगा। वो ये है कि मैं बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैह जा रहा था, उस दिन फ्राइडे था और ख़ान साहब भी गिरफ़्तार हुए थे। अच्छा, मेरे जहन में कोई भी ऐसा नहीं था कि मैं प्रोटेस्ट में जाऊँ, या वैसे मैं गया हूँ नहरो नैम, तो वहाँ पे मैं वैसे रुक गया, लोग थे, तो मैं जैसे रुका हूँ तो फ़ौरन जो है ना पुलिस वाले आए हैं। वो शायद उनके पास वीडियोस तो होंगी, यकीनन इन्वेस्टिगेशन करना चाहे, तो उन्होंने मुझे गिरफ़्तार किया, थाना किला गुजर सिंह ले गए। तो मैंने कहा यार मुझे बताओ तो सही वजह क्या है, मैंने कुछ प्रोटेस्ट किया या कुछ किया? करेंगे नहीं, दफ़ा 144 है। मैंने कहा ठीक है भाई। उसके बाद हमें कैंप जेल भेजा गया। उसमें यह है कि जितनी भी तकलीफ़ें थी हमें पता है कि हमने गुजारी है, किसी और ने नहीं गुजारी, और जो हमारी फैमिली के ऊपर बीती है वो भी हमें पता है। जब किला गुजर सिंह थाने थे हम लोग, मेरी बाइक थी, ठीक है सर, 70, और 22,000 कैश भी था, और इनामी बॉन्ड्स भी थे 750 वाले, 3 बॉन्ड्स थे, और मेरा वॉलेट भी था। उन्होंने सारी चीज़ें काउंट भी की, लिखी, सेल फ़ोन भी था। जब मैं वापस आया तकरीबन कोई 14-15 दिनों के बाद जेल से बाहर, जैसे हम बाहर आए फ़ौरन फिर हमें गिरफ़्तार कर रहे हैं। भाई कौन सा हमने गलत काम किया? उसके बाद फिर गिरफ़्तार करके हमें थाने ले गए, सरवा रोड थाने। वहाँ पे यही मुतालबा कि हाँ भाई फिर दोबारा आप लोगों ने जाना, यानी कि इतना हमें खौफ ज़्यादा कर दिया क्यों? पहला सवाल ये है, हमें इतना खौफ ज़्यादा क्यों किया क्या? जब मैं वापस थाने गया किला गुजर सिंह, वहाँ पे SHO साहब थे। मैंने उनको कहा कि सर मेरा मेरी बाइक थी और मेरा सामान था। उन्होंने बदतमीज़ी की, माँ बहन की गाली दी। उनको किसने राइट्स दिए हैं? किसी ने भी नहीं। मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है, इस वक्त आपका क्या स्टेटस है?
मेरा ये है कि आपने कहा जिस कि केस में आपको कस्टडी में लिया गया उसमें इस वक्त आपका स्टेटस क्या है? आर यू चालान? यानी कि आपको कन्विक्शन हुई या यू जस्ट वेंट फॉर जुडिशियल कस्टडी फॉर 15 डेज? हाँ, तकरीबन 15-20 हाँ, 15 इस वक्त 16 आपका दिन उन्होंने स्टेटस रखा, फिर करंट उसके बाद स्टेटस रिलीज क्या है? किया। क्या आपको यानी कि कन्विक्शन? मेरा जो सामान है वो तो मुझे नहीं वापस नहीं, दिया आप जाए। कन्विक्ट हो गए, कन्विक्शन हुई, हाँ, क्या हाँ। एक्विटल हो गया? नहीं नहीं, उन्होंने फिर यानी कि शनाख्त प्लेट हुई कि इसने कुछ नहीं किया। तो आपको शनाख्त इंसाफ पर- मिल गया मेरे भाई। सॉरी, अब आपका जो काम रह गया वो आप कहते हैं आपकी रिकवरी है। हाँ। रिकवरी जो आपने लेनी है, फर्ज जामे तलाशी एक पुलिस बनाती है जब भी किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट करती है। नंबर 1 2023 से सर लंबा 2023 केस से है, नहीं, मेरी अभी तरफ तक से तो कुछ 1923 हुआ में ही भी नहीं, बनी मिला हो। ही नहीं है सर मुझे। 1923 में भी बनी हो, जवाब अब 2023 की बात कर रहे हैं। पुलिस एक फर्ज जामे तलाशी बनाती है जिसमें आपकी ये चीज़ें जो कि डॉक्यूमेंट हो गई वो पुलिस बाउंड है कि आपको वापस देगी। हाँ, इफ़ नॉट डॉक्यूमेंटेड तो फिर पुलिस आंसरेबल नहीं है। मॉब में पुलिस अरेस्ट करती है, वहाँ से बंदों को इन्वेस्टिगेट करती है और आपको इंसाफ मिल गया। रीज़न ये कि आप उसमें चलान ही नहीं हुए, आप तो कन्विक्ट ही नहीं हुए। आप ज़रूर उस मॉब का हिस्सा थे, आपको इन्वेस्टिगेट करके आपको रिलीज़ कर दिया गया। हाँ यस, आपने 15 दिन जो जेल भुगती वो नहीं होनी चाहिए थी, आपको स्पीडी जस्टिस पुलिस स्टेशन में मिल जानी थी। बट जैसे मैं इनको बता रहा था कि पुलिस इज बाउंड टू प्रोड्यूस एवरी इंडिविजुअल टेकन इनटू कस्टडी विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। बिल्कुल सही। Next. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला सवाल। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक महमूद मेरा नाम है, मैं गुजरांवाला से मेरा ताल्लुक है। तो यहीं पे बातें होते होते जिक्र हो रहा था कि पंजाब पुलिस जो है बाकी तमाम सूबों से अपनी कारकर्दगी में सबसे बेहतर जा रही है। क्योंकि मैं अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ उसमें यह है कि मेरी एक दफ़ा मेरे साथ डकैती हुई है, एक दफ़ा मेरी बाइक चोरी हो गई है। ये तकरीबन 10 साल में 2 दफ़ा के ये वाक़यात हैं और मैं पुलिस स्टेशन का चक्कर लगा लगा के खुद से ही पीछे हट गया हूँ। वहाँ से आगे कोई मुझे पॉजिटिव जवाब नहीं मिला और ना ही अभी तक मेरी बाइक में मुझे रिकवर हुई है और ना ही जो डकैती में मेरा सामान था वो कोई रिकवर हुआ है। और जब भी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते थे, जी बस अभी काम हो रहा है, हम खुद ही आपको कॉल करेंगे, आप प्लीज़ वरी ना हो। ये बड़ा सर मैंडेटरी क्वेश्चन है। ये मैंडेटरी और बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके बेसिकली 2 सवाल थे कि मैं क्लेम करता हूँ कि पंजाब पुलिस क्लेम करती है कि बाकी पुलिस से बेहतर पुलिस है। हम सिर्फ यही नहीं क्लेम करते, हम कहते हैं कि साउथ एशिया की बेहतरीन पुलिस नंबर 1। आगे भी बाकी कंट्रीज से मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा, हम सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं, देन वी डिवाइस आवर पॉलिसी। सेकंड जो आपको क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पब्लिक का मेजॉरिटी का ये क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जब ऑफिस में सर बैठता माइक के हूँ करीब बोलिएगा। 80% ऑफ पब्लिक जो आती है मेरे पास उनका यही होता है कि सर मेरी चोरी ट्रेस नहीं हुई। ठीक। जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है वो पता है क्या है? क्या आपसे मेरा क्रॉस क्वेश्चन होगा, आपने अपनी बाइक की इंश्योरेंस कराई थी? इंश्योरेंस पे आपको ले लेनी चाहिए थी। यू शुड नॉट हैव कम टू पुलिस स्टेशन बट यू रिपोर्टेड योर केस, वेल डन। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जिसका केस ट्रेस नहीं होता उनको एक लेटर जाता है, कि वी कुड नॉट फाइंड एनी टेंजिबल एविडेंस टू प्रोसीड फर्दर इन दिस केस, हियर बाय योर केस इज क्लोज्ड, एज सून एज वी गेट एनी एविडेंस वी विल रीओपन योर केस। सेम केस आपके फेथ की है जो कि अनट्रेस्ड हुआ। अनट्रेस्ड की इजाज़त कौन देता है हमें? क्या हम खुद अथॉरिटीज इस्तेमाल की, अनट्रेस कर दिया? नो, 90 डेज तक उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। और मेजॉरिटी जिस तरह का इनका केस है कि बहुत सारे लोगों की यही कंप्लेंट है, यही उनकी ऑब्जर्वेशन है कि जी मेरी चोरी, मेरी डकैती, ना मुझे रिकवरी मिली, ना मेरे मुलजिमान पकड़े गए। बहुत वैलिड क्वेश्चन है, वी आर वर्किंग ऑन दिस और बड़े हाईएस्ट फोरम पे ये बात हो रही है कि इस तरह के केसेस को रीओपन किया जाए। इस वक्त जो हम केसेस रीओपन कर रहे हैं वो 365B के हैं कि एक बंदा है, उसका बच्चा जो है वो गुम हो गया है, उसकी बेटी गुम हो गई आज से 10 साल पहले, नो वेयर अबाउट्स, अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो बहुत ही सेंसिटिव केस है। क्या उसकी बच्ची कहाँ चली गई? क्या उसको मर्डर कर दिया गया? क्या उसकी कहीं ज़बरदस्ती शादी कर ली गई? क्या उसको किसी प्रोस्टिट्यूशन डेन पे बिठा दिया गया? क्या आपको पता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा है। तो आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। आई अप्रिशिएट यू कि आपने ये क्वेश्चन यहाँ पर किया और मुझे जवाब देने का मौका मिला। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अजीम है, मैं लाहौर से ही हूँ। मेरा बड़ा भाई है जो आज़म मार्केट में कपड़े का किसी की दुकान पे काम करता है, वो रिकवरी और सारा कुछ करता है। वो गए हैं पेशावर फैसल मोड़ से गए हैं, अड्डे से थोड़ा सी दूर नाका लगा हुआ था, पुलिस वालों का नाका लगा हुआ था। उन्होंने ना फैसल मोड़ से उतर के बाकिया करवाई है, उबर करवाई है मोटरसाइकिल, और वो नाके पे उन्होंने रोका है। तो रोक के उन्होंने उनसे सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह लिया, उन्होंने दी है। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपके बैग में क्या है? उन्होंने कहा ये सैंपल है, जो मैं कपड़े का काम करता हूँ, हम इधर मार्केटिंग करने आते हैं इस वजह से। तो उन्होंने कहा कि आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। यहाँ पे बाहर से बहुत से आदमी आते हैं, वो चर्च का काम करते हैं या फिलहाल जो भी काम करते हैं इधर आगे करते हैं, आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा।
तो इस वजह से ये वो उन्होंने रक्षा ड्रॉप करवाया और उसमें बिठा के तो वो उनको ले गया और नाके के ऊपर उनका इंचार्ज भी खड़ा हुआ था। तो उसने भी बात नहीं सुनी। उन्हें भाई ने कहा कि यार मैं जिस दुकान पे जा रहा हूँ 10-12 दुकानें हैं, मैं उनसे आपकी बात करवा देता हूँ, हमारा ये काम, मैं आज़म मार्केट से आया हूँ, ये फलां जो भी है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। वो लेके गए हैं और रक्शे पे बिठा के साइड पे जाके कहते हैं कि यार यहाँ तो हम आपके ख़िलाफ़ ये चर्च का पर्चा देंगे या आप हमें 50,000 रुपया दे दें। वो डर गए हैं। तो उस वजह से तकरीबन 1.5 घंटे बाद जाके उन्होंने 10,000 रुपया लेके उनकी जान छोड़ी है। मेरा सवाल ये कब तक ऐसे चलेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन येट अगेन। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ, पहले मैं एंड से स्टार्ट करूँगा, जहाँ आप कहते हैं कि उसने 10,000 रुपये लेकर छोड़ा, उसने करप्शन की, माल प्रैक्टिस की, अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी की, जिस किसी ने भी की। सेकंड इसमें जो इशू है ना वो ये है, देखिए मैं यहाँ पर एज अ पुलिस ऑफिसर अगर मैं बैठूँ तो मेरा काम ये है कि जितने इंडिविजुअल्स मेरे सामने से मैं नाका इंचार्ज हूँ, ठीक है, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक, मुझे 50 लेटर आ गए हैं कि जी यहाँ पर सुसाइड अटैक होना है, खुदा ना खासा दाता दरबार पे अटैक होना है, ठीक है, किसी वल्नरेबल स्टेरिश में सिटी 42 के सामने एक ब्लास्ट हुआ था, याद होगा आपको, जब आपका ऑफिस वहाँ था, वो होना है, हमें वो इन एडवांस आती रहती हैं। तो वी आर बाउंड टू कीप अ विजिलेंट आई ऑन एवरीवन क्रॉसिंग दैट नाका। नाका इंचार्ज को ये लगा कि यार ये बंदा तो पेशावर का है ही नहीं, इसकी जो गेटअप है, फिजिक है, दैट्स नॉट लाइक पेशावरी पीपल, ठीक है ना। तो उसने उसको रोका, उसने थाने में वेरिफिकेशन के लिए भेजा और उसके बाद वेरिफिकेशन करने के बाद इनके मुताबिक 10,000 रुपये लेकर उसने छोड़ भी दिया, कोई FIR रजिस्टर नहीं हुई। अब इसमें है क्या, पंजाब पुलिस ने क्या किया? पंजाब पुलिस ने किया डिजिटाइजेशन। वी हैव द रिकॉर्ड ऑफ और POs, अक्यूज्ड, वांटेड POs भी हमारे पास हैं, जिनको हम वहीं चेक कर लेते हैं, वहीं हम उनको गो थ्रू दे देते हैं कि यू कैन गो। जो चैलेंज है हमारा, चैलेंज क्या है? चैलेंज मेरा, इनका, हम सबका ये है कि हमारी इंटीग्रेशन नहीं हुई तमाम प्रोविंसेस की, वो अगर हो जाए तो वी हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑफेंडर्स जो कि हमें वांटेड हैं। लेकिन उस 10,000 की जस्टिफिकेशन कोई नहीं है सर। कोई जस्टिफिकेशन नहीं, ही शुड बी डिपार्टमेंटली प्रोसीडेड होना चाहिए था, लेकिन आई डोंट नो हुआ या नहीं हुआ। और एक आम आदमी तो रिपोर्ट करते हुए भी डरता है। बिल्कुल बिल्कुल डरता है। और फिर एक और प्रॉब्लम भी है सर, आपने कहा कि ये इंटीग्रेशन हो गई भी है और डिजिटाइज है मामला सारा। जब आपको नाके पे रोकते हैं वो गाड़ी वाला या मोटरसाइकिल वाला, उसके जहन में एक बहुत बड़ा डर, एक खदशा ये होता है कि कहीं मेरी मोटरसाइकिल के टापे में ही, कहीं मेरी गाड़ी के ट्रंक को खोल के उसके अंदर चर्च ना या रख दें, कोई क्रिस्टलाइज ना रख दे और उसका फिर मुकदमा ऐसा है जो सारी जिंदगी में भुगतता रहूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जामे तलाशी कैसे दी जाए सर? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आप ये बात कर रहे हैं कि किसी के ऊपर वो प्लांट ना कर दी जाए। जी, नारकोटिक्स है, कोई भी ऐसी चीज, समझे चोरी का सामान है, कहीं जिसकी गाड़ी से निकला है तो ही इज इन्वॉल्व और वहां रखा हो, वो रख दिया जाए। ये सारी माल प्रैक्टिस है। देखें, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट भी कोई ये नहीं कि हम 100% सारे ही जो लोग हैं वो इसलिए आ गए यहाँ पर कि ये काम करें। हम इसी माशरे का हिस्सा हैं, हमने यहीं पर परवरिश पाई है। हमें नज़र आया है कि घर में किस तरह से फ्रॉड होता था, ठीक है, कौन सा भाई किसका हिस्सा मार लेता है, क्राइम किस तरह होता है, क्राइम स्टोरीज हम देखते हैं, हम कभी खान के ड्रामे देखते हैं, हम धुआं ड्रामा देखते हैं, ठीक है। तो वी आर वेरी फाउंड ऑफ दोज एक्टर्स। हम ये सारा कुछ देखते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे माइंड्स होते हैं जो उन क्रिमिनल से इंस्पायरेशन लेते हैं कि जो धुआं ड्रामे में मंशियात का काम कर रहा था, ड्रग लॉर्ड था, उसका लाइफस्टाइल तो यार बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो वो चीज़ होती है जो इनकी वाली कंप्लेंट है, दैट इज़ रेलिवेंट टू दिस, जो हमारी सोचने की टेंडेंसी है ना, क्रिमिनल टेंडेंसी, ये उससे रिलेट करती है। यकीनन नहीं होना चाहिए था। पुलिस अपने जितने ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कि किसी भी करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, उनके अगेंस्ट ना सिर्फ ये कि डिपार्टमेंटली प्रोसीड करती है, FIRs भी रजिस्टर करती है, ठीक। और पुलिस का कोई एक्सटर्नल इंक्वायरी का मैकेनिज्म है? यानी पुलिस में अकाउंटेबिलिटी अगर पुलिस ही करेगी तो वो कैसी अकाउंटेबिलिटी है कि इदारा अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद कर रहा है? कोई थर्ड पार्टी ऑडिट या कोई बैरूनी एहतसाब का कोई मैकेनिज्म, कोई तरीकाकार है? जी बिल्कुल है तरीकाकार। हमारी काफ़ी सारी कंप्लेंट जो हमारे पास रेफर होकर आती हैं वो खुद भी करते हैं। फॉर एग्जांपल एंटी करप्शन है, वो पुलिस से बाहर है, ये उसी किस्म का केस था, एंटी करप्शन में जाने वाला। या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अगर करप्शन करता है, ही विल बी प्रोसीडेड लीगली बाय द एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ऑफ दैट वेरी प्रोविंस। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो हमारे ओम्बड्समैन बैठे हुए हैं, प्रोविंशियल ओम्बड्समैन है और हमारे फेडरल ओम्बड्समैन बैठे हैं, उनके पास कंप्लेंट्स आती हैं। वफाकी मोहतसब या सूबाई मोहतसब। आपकी वाली जो बात है कि कंप्लेनेंट दरख्वास्त देने से डरता है, अब तो 15 की कॉल है यार, आप 15 पे कॉल करें, पूरे पाकिस्तान में वो रिस्पॉन्स आएगा आपको और वो आपसे पूछेंगे कि क्या आपकी कंप्लेंट है। कंप्लेंट आप व्हाट्सएप कर दें, आपने खुद नहीं जाना, पुलिस उस पर भी प्रोसीड करती है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अवैस है, मैं डिस्ट्रिक्ट बकर से हूँ। इधर UMT से मैंने ग्रेजुएशन की है।
तो हम इधर हॉस्टल में रहते हैं, मतलब जितने बच्चे हैं, तो अक्सर ऐसा रात को होता था। थोड़ा सा जोर से बोलें मतलब यार, भक्कर वाले बहुत जोर से बोलते हैं। मैं कह रहा वहाँ हूँ पे। कि अक्सर ऐसा होता था, हम रात को बाहर जा रहे हैं मतलब कहीं खाने पीने, तो 3-4 बाइक्स पे कांस्टेबल टाइप जो होते हैं वो फिर रहे होते थे। उन्होंने अपना मतलब नेम बैज वगैरह रिमूव किया होता था। एकदम से घेर लेना एक बच्चे को और हार्ट बीट चेक करना उसकी, और उल्टे सीधे सवाल करना, जेबों की तलाशी लेना और पूछना, मतलब उसको डराते थे। बच्चा ज़ाहिर है कन्फ्यूज़ हो जाता है, नए नए आते हैं बाहर से। तो ये बड़ा इशू है इधर यूएमटी के एरिया में, अभी भी होता होगा, क्योंकि अभी मैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, मैं वापस ये बड़ा इशू है सर। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इनका, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि और मैंने पैसे भी ले ये लेते अपनी हैं, नेम 500 प्लेट भी नहीं हज़ार लगाई के। हुई, मैंने ऊपर प्राइवेट शर्ट पहनी हुई है, नीचे मैंने पैंट पुलिस की पहनी हुई है, और मैं आके आपको रोकता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि जी क्या किया, पैसे मांगे, पैसे जेब में डाले, एंड देन आई एस्केप फ्रॉम दैट प्लेस। ठीक सर है, माइक को करीब कर लीजिए। अच्छा, माइक से मुझे ना शुरू में भी था हाँ, कि वो- इट विल नॉट मूव जी, विद माय ये- मूवमेंट्स। ये असल में कंडेंसर माइक अच्छा है। अच्छा, इसमें देखें, आपने तो भक्कर की बात की, मैं आपको बताऊं ये जेन्युइन कंप्लेंट है और हर जगह ये कंप्लेंट है। क्यों? ये यूनिफॉर्म जो है इसकी एक सेक्रेडनेस है, इट शुड बी ओनली गिवन टू दोज हु आर सर्विंग इन दैट फोर्स, बट इट इज़ अवेलेबल इन बाजार ओपनली। ऐसे मल्टीपल गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं जो इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस वाले ये काम नहीं करते, यकीनन पुलिस वाले भी करते होंगे। जैसे पुलिस के अगेंस्ट शिकायत आती है, उन्होंने किसी को रोका, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में 150 रुपये पकड़े, तो लोग कहते हैं मैं क्यों कंप्लेन कराऊँ, इतने से तो ज़्यादा मेरे पैसे लग जाने। ये नहीं होना चाहिए। हम बार बार उनकी ग्रूमिंग करते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि नथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। पुलिस डिपार्टमेंट में भी सारी अल्लाह ताला के फरिश्ते नहीं हैं, ठीक है, इब्लीस वाले भी होंगे। ठीक है, अब अगला सवाल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सवाल के रिस्पॉन्स में, वो ये है कि जहाँ भी अनऑथराइज नाके लगे हुए हैं, आपको पता है बैरून मुल्क से लोग सफ़र करके आते हैं, वाइल दे आर ट्रैवलिंग ऑन द रिंग रोड दे आर इंटरसेप्टेड बाय पर्सनल इन यूनिफॉर्म, और वो पर्सनल होते हैं जो कि गैंग्स का हिस्सा है। उनके फॉरेन करेंसी लेके, जो सारी जमा पूंजी होती है वो लेके अपनी जेब में रखे और फरार हो जाते हैं। वी हैव अरेस्टेड मल्टीपल गैंग्स, बट इनकी वाली बात ठीक है, जो पेट्रोलिंग पे पुलिस होते हैं। फिर एक और मेरा इनसे सवाल है, क्रॉस नहीं, क्वेश्चन इस तरह के पुलिस वालों की कंप्लेंट कैसे हो? फौरन 15 पे कॉल करें, आप क्या करें? 15 पे कॉल कर दें। अगर आप नहीं आना चाहते पुलिस स्टेशन में, आप अपनी एप्लीकेशन बना के, हमारी जो ऑनलाइन नंबर्स हैं हमारे। अच्छा, एक और बात बताऊं, इनके तो भक्कर में हम मल्टीपल, जो सबसे ज़्यादा फॉलोइंग थी पुलिस की थी न्यूज़ पहुंचाने की, और लोग बड़े एडमायर करते थे हमें। तो किसी को राशन भी चाहिए ना, उसकी भी 15 की कॉल आती थी, हम राशन प्रोवाइड करते थे थ्रू आवर वेलफेयर फंड। इनकी जो भक्कर में तो लाइफ एंड हो जाती है यार बाय 10 PM, तो 3 बजे आप क्या कर रहे थे? नहीं, ये यूएमटी की बात कर रहे हैं लाहौर नहीं में। नहीं, ये तो भक्कर वाली बात नहीं की आपने कि UMT भक्कर नहीं, में- यूएमटी, बक्कर यहाँ से- यूएमटी UMT add on में किया। हॉस्टलाइट से। हॉस्टल आइज हूँ मैं इधर, एक बात कर रहा हूँ यूएमटी के एरिया में हॉस्टल्स हैं ना अच्छा, काफी भक्कर को मैंने पास। इसलिए पिक किया इतना क्योंकि आई वाज डीपीओ भक्कर फॉर मोर देन 1 ईयर। Alright. पता नहीं आप मुझे सुना है मेरे बारे में या नहीं। तो यूएमटी इसलिए मैं ज़्यादा आपसे ये यकीनन आपकी कंप्लेंट है और इस ये पे भी मैंने- प्रोसीडिंग्स जी, होती हैं। रिसेंटली एक एफआईआर रजिस्टर हुई है और वो डीआईजी ऑपरेशन ने रजिस्टर करवाई है अगेंस्ट दोज डॉल्फिन गाइज हु वर एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम पासर्स बाय, राइट, और एंड 15 दे आर कॉल चली। अरेस्टेड, दे आर अरेस्टेड। ये कल की एफआईआर है। अच्छा, और 15 पे कॉल की कंप्लेनेंट ने? कॉल की, इंक्वायरी हुई, एफआईआर रजिस्टर हुई, इंक्वायरी ठीक। का रेफरेंस दिया गया एफआईआर में, और वो दे आर अरेस्टेड। ठीक। ठीक है, तो ये डेटरेंस है, हम किसी को स्पेयर नहीं करते। ये कांस्टेबल्स जो हैं, खास तौर पे कांस्टेबल भी क्या, नीचे जो सिपाही हैं जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मोटर बाइक्स पे घूम रहे हैं, वैसे प्राइवेट बाइक्स भी होती हैं, वो पुलिस की बाइक भी नहीं होती, प्राइवेट बाइक्स पे, ये भी जस्टिफाइड है? वो जो प्राइवेट बाइक के ऊपर घूम रहे होते हैं और नंबर प्लेट भी नहीं है उसकी। देखें, प्राइवेट बाइक तो जो मैं आपकी बड़ी खुल के बात करूंगा वो ये है कि चोरी की बाइक हुई, चोरी की बाइक रिकवर की, उसमें नंबर नहीं लगाया कि मालिक को पता ही ना चले, उस पर घर भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए। और उसी पे और इसको पेट्रोलिंग भी हो रही है। उसी पे पेट्रोलिंग भी हो रही है, नंबर बाइक्स पे नहीं होते। हमने बड़ी क्लियर डायरेक्शंस दिए हैं, हम इस पे भी डिपार्टमेंटली प्रोसीड करते हैं कि आप नंबर तो लगाएं गाड़ी का। हाँ, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, आप एटलीस्ट आप APL लगा दें, पुलिस उसके ऊपर कम से कम लिख लें। लेकिन ऐसे इंडिविजुअल भी हैं, साथ ही साथ वी आर थिकली पॉपुलेटेड सिटी, लाहौर जो है इट्स अ वेरी थिकली पॉपुलेटेड सिटी। यहाँ पर जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं वो भी इसी तरह से अपने आप को कहते हैं, आप पोर्ट्रे करते हैं, पर्सोनेट करते हैं जैसे वो पुलिस ऑफिसर हैं। और एक आम आदमी को क्या पता जो जा रहा है कि पुलिस वाला है या नहीं है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे माशरे का चैलेंज है। हाउ टू गेट अवे विद दिस सर, इसका सोल्यूशन क्या है? यस, बहुत अच्छा। 274 हमारी जो हैं बीट्स हैं इन लाहौर। ठीक। 274 बीट्स ही हैं क्या, कि वो हैं जो हमारे यूनियन काउंसिल के हल्के हैं। वी हैव फर्दर सब डिवाइडेड दोज बीट्स इनटू सब बीट्स। वी हैव अपॉइंटेड 11 पुलिस ऑफिसर्स फॉर ईच बीट। दे आर बाउंड टू कोऑर्डिनेट विद द पब्लिक रिजाइडिंग ओवर देयर। ठीक है, जब वो रिजाइड करेंगे वहाँ पर पब्लिक होगी। ये खासकर इस किस्म के इंसिडेंट होते हैं रात के टाइम, दिन में नहीं होते। ठीक है, गांव में तो होता है, आप ठिकरी पैरा लगा दिया आपने, 4 बंदे बैठ गए, पुलिस वाले गए, उसको चेक किया। बट जो हमारी मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ ये पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर जो तरीका है, पुलिस किस तरह से वेरीफाई करती है, हमें कंप्लेन आ गई ना,
अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि क्या वो हमारा ही ऑफिसर है, क्या वो कोई प्राइवेट बंदा घूम रहा था। उसको हम क्रॉस चेक करते हैं वहाँ की बीट से कि यहाँ जो पेट्रोलिंग कर रही है वो कौन है, उनको तस्वीरें भेजते हैं, दिखाते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं, देन इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है। बट इन केस अगर कोई इंपर्सनेट कर रहा है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है जिसने अपनी बाइक पे नंबर भी नहीं लगाया और वो इंपर्सनेट कर रहा है, जैसे वो कोई पुलिस कांस्टेबल है या पुलिस ऑफिसर है, तो फिर वी अरेस्ट देम, वी रजिस्टर FIRs इमीडिएटली। उसको ट्रेस कैसे करेंगे? ट्रेस हमारे पास मल्टीपल मैकेनिज्म है, बहुत वो हो जाता है। यस, लेकिन 15 पे कॉल करना जरूरी है। कंप्लेन तो रजिस्टर करवानी है, Complaint कंप्लेन रजिस्टर ही नहीं करवाई तो फिर तो आप आए नहीं ना पुलिस के पहली पास। रेमेडी ये कि 15 पे कॉल कर जी, दें। अच्छा, जरूर। उसके अलावा क्या ये तो तनख्वाहों के प्रॉब्लम भी है? नीचे लेवल के ऊपर सिपाही कांस्टेबल की तनख्वाहों का मसला भी है। तनख्वाहों के मसले तो हैं, दैट एक्चुअली लीड्स टू करप्शन। यस, लीड्स टू करप्शन। बट ये कि मैं आपको बताऊं, जब मैं ASP अपॉइंट हुआ, मेरी जो सैलरी थी दैट वाज 21,000 एज ASP इन NPA बैक इन 2015 एंड 16। 2009 10 2009, 9 10, ठीक है। फर्स्ट सैलरी मेरी लगी गिलगित बल्तिस्तान से। हमें पता चला कि यार वहाँ तो सैलरी ज़्यादा है। सैलरी जब आई तो दैट वाज जस्ट 21,000। जो मेरा अर्दली मेरे दरवाजे पे खड़ा होता था उसकी पता है कितनी थी? दैट वाज 40,000। बट जो आप पहले बात कर रहे थे कि क्यों गजेटेड ऑफिसर बंदा बनता है, उसकी पे स्लेब्स ऐसी हैं, उसके पेरेंट्स उस पर ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं कि वो एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे जाएं। मैं ये नहीं कहता कि सिपाही की या लोअर सबऑर्डिनेट्स की वो रिस्पेक्टेबल पोजीशन नहीं है। एवरी पर्सन हु इज इन गवर्नमेंट सर्विस हैज़ टू पास सर्टन क्राइटेरिया टू क्वालिफाई फॉर दैट पोस्ट एंड बी अपॉइंटेड ओवर देयर, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट्स को इसी तरह से एलोकेट करती है और वो सैलरीज भी देती है। आपका बड़ी अच्छी बात है, आपने कहा सैलरी कम है, बट एक बंदे को अपने पाँव उतने फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। ठीक, ये तो सबके लिए है मेरा ख्याल। ये सिर्फ पुलिस वालों के नहीं, ये सबके लिए मशवरा है। ये सबके लिए मशवरा नहीं, ये एडवाइस है और करना चाहिए। मेरी सैलरी जितनी है, मैं कहूँ नहीं यार मैंने तो घर लेना है जिसका 6 लाख किराया हो, मैंने नहीं रहना है सरकारी घर में, तो फिर कोलैप्स ही करेगा सिस्टम। एज एन ASP जब आपने फोर्स ज्वाइन की थी, 21,000 रुपये तनख्वाह थी आपकी। फर्स्ट सैलरी जो मेरी आई थी और 3 महीने बाद आई, आई गॉट 63,000। 3 महीने बाद मिली 63,000। यस। आज कितनी है सर? ये सबका ही चैलेंज है। आज कितनी? आज तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी अच्छी सैलरी है और दैट इज़ टोटल 4 लाख होगी। होम टेकन जो होगी 290 तक होगी आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस। वी आर ऑल्सो टैक्स पेयर्स। आपकी तनख्वाह DIG ऑपरेशन से भी ज्यादा है? DIG ऑपरेशन मेरा बैजमेट है, उसकी भी तनख्वाह इतनी होगी, यकीनन इससे कम नहीं हो सकती। अच्छा, हमें फिर जो बताई होगी वो फिर मेरा ख्याल है कि वो उसके उनके basic जहन में नहीं होगी। होगी, बट ये जो है इतनी तनख्वाह। अच्छा, एक और बात जो हमें आवाम आके कहती है ना, वो हमें कहती है जी आप मेरे टैक्सेस से तनख्वाह ले रहे हैं। वी टोटली एग्री, बट मेरी जो 2 महीने की तनख्वाह है दैट गोज इनटू टैक्सेस। ये डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करूं, मैं तो इनडायरेक्ट पे गया नहीं। IRS के जो ऑफिसर्स हैं दे कैन डेलिब्रेट मोर अपॉन दिस। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम उबैदुर रहमान मावी है। मेरे 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल तो ये है कि ये जो हमारे ये मीडिया वाले भी हैं, इनसे तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, इनसे सवाल बाद में होगा। सर, ये मीडिया वाले माइक लेते हैं, माइक लेके पहुंच जाते हैं किसी भी थाने के अंदर, वो बंदे के ऊपर अभी इल्ज़ाम होता है, इवन इल्ज़ाम भी नहीं होता, वो हो सकता है कि वो मुकदमा झूठा हो, वो झूठी बात हो, ये माइक लेके घुस जाते हैं, माइक उसके मुंह में जो है ना डाल देते हैं। मतलब इतनी जो है ना ये मुझे बुरी हरकत लगती है कि आप एक अच्छे खासे मुअज़्ज़ज़ शहरी को, वो तब तक मुअज़्ज़ज़ है जब तक वो मुजरिम नहीं बन जाता, जब तक उसको कोर्ट जो है ना वो जुर्म की सज़ा नहीं दे देती। उसके मुंह में माइक घुसाते हैं, उससे पूछते हैं कि तुमने ये जुर्म किया, कैसे किया। वो किसी किस्म का भी जुर्म हो सर, उसकी माशरे के अंदर उसकी मुझे इज़्ज़त की परवाह नहीं है। उसकी जो माँ बहन घर में बैठी है, उसका जो बाप बैठा है जिसने सारी उम्र जो है वो किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, हाँ जी करके उसने बात की, सर उसके ऊपर जो होता है, इसके ऊपर जो हमारा फोर्सेस हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो क्यों नहीं एक्शन लेते? सर पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि मीडिया को क्यों इजाज़त दी जाती है कि वो अपने माइक लेते हैं और इन तरह के, और फिर उनके चेहरे भी नहीं छुपाए जाते? सर एक सवाल है, दूसरा भी कर लो। अच्छा, पहला सवाल जो आपने पहला सवाल भी अच्छा है यार। हाँ, पहला भी बहुत अच्छा है और वो असल में आपको इनको एड्रेस करना चाहिए। हाँ। हमें नहीं। सर, अब आपने जब मैं आप वहाँ इजाज़त आता हूँ ना, देते हैं। आपने जो सर कंक्लूड इसी के किया, अंदर मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ। जी। सर मैं ट्रैवलर हूँ, जब मेरे बाइक के ऊपर ना अल्हम्दुलिल्लाह कैमरा लगा होता है, जब कैमरे की रेड बत्ती चल रही है ना, पुलिस वाला कहता है कि सर शुक्रिया जाएं आप। वो मेरा कैमरा जब ऑन होता है, मेरा आप मीडिया कैमरा से हैं? नहीं, मैं मीडिया से नहीं, मैं ट्रैवलर हूँ, मैं बाइक कौन से ट्रैवलर कैमरे हूँ। पे रेड होता है ऑन यार? सर मैं बाइक ट्रैवलर वो हूँ। ट्रैवलॉगिंग करते होंगे। सर अच्छा, कैमरा mic की लगा बात देते कर रहा हूँ कि ओके। कैमरा जब ऑन होता है तो उसकी रेड लाइट चल रही होती है, आगे से क्योंकि पता चल एवरीथिंग जाता इज है। रिकॉर्डेड ना, उनको पता है। तो उनको जी बिल्कुल भी बता रहा हूँ, तो वहाँ पे तो मीडिया, ये पुलिस वाली इजाजत देते हैं तो मीडिया जाता है ना। सर मेरा सवाल ये है कि मीडिया, ये पुलिस वाले क्यों इजाजत देते बिल्कुल हैं? सही आपकी बात है। देखें, एक तो ज़ाहिर 2 इसके पार्ट्स अभी बन गए क्वेश्चन के। माइक के करीब आ जाइएगा। थाने के अंदर जाके रिकॉर्डिंग करना दैट्स नॉट अलाउड।
हमारे अपने कैमराज लगे हैं, विजिलेंस कैमराज हमने इतने लगा दिए, नॉट ओनली इन पंजाब, सिंध में भी लग गए हैं, इवन बलूचिस्तान में, केपी में, सब जगह, क्योंकि हमारी कोऑर्डिनेशन होती रहती है, वो लग गए। मीडिया को नहीं, किसी को भी ये परमिशन नहीं है कि वो एक अक्यूज की तस्वीर को सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अपलोड करे और टेलीकास्ट करे। इवन जो आप बात करें ना आफ्टर कन्विक्शन, उस वक्त तक तो उस केस में इतनी, यानी वो इतना पुराना हो गया होता है केस के, नो वन इज इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट कब है पब्लिक का? कंप्लेनेंट का इंटरेस्ट कब है? असल में तो कंप्लेनेंट है ना सारी चीज़ का बेनिफिशरी। वो तो ये कहता है कि मेरे मुल्जिम को पकड़ो, वो मैं बैठा हूँगा, उसको मारो भी, उससे इन्वेस्टिगेशन भी मेरे सामने करो, उसकी तस्वीर भी बनाओ, सोशल मीडिया पे वायरल कर दो कि हमने तुम पे पर्चा करा लिया। ईगो उनकी जो है ना, ईगोइस्टिक होते हैं लोग, उनकी ईगो तब मुतमईन होती है, सेटिस्फाई होती है। अच्छा, ये किसी को भी अलाउड नहीं है, सिर्फ मीडिया को नहीं, किसी को भी अलाउड नहीं है, एंड इस पे बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहा है। पहले ये प्रैक्टिस थी, माल प्रैक्टिस थी, जिससे ये कंप्लेंट सामने आई। अब हालात और बहुत भी बेहतर हो चुके हैं। और भी हमें इस वक्त काफ़ी सारे ऐसे इशूज़ पब्लिक की तरफ से आ रहे हैं जिसपे वी आर डूइंग डेलिब्रेशन टू रिजॉल्व ऑल दोज इशूज़। अच्छा, सेकंड आपने कहा कि जब मैं जाता हूँ, पुलिस वाले जब देखते हैं कि कैमरा ऑन है तो उनका बिहेवियर और होता है, कैमरा ऑफ है तो उनका बिहेवियर ऑन डिफरेंट होता है। मैं कोयटा का रिहायशी हूँ, जिना रोड पे पारसी कॉलोनी है। पारसी कॉलोनी के बाहर लिखा होता था कि गेट के अंदर आना, कॉलोनी है पूरी, और दीवार को क्रॉस करके उसके ऊपर से झांकना मना है। हम कहते थे क्यों, किस लिए मना है? क्योंकि अंदर डॉग्स हैं, ओपन डॉग्स, अनलीश डॉग्स। कैमरा जो है बहुत बड़ी एक डेटरेंस की चीज़ है और इसका पॉजिटिव यूज़ भी है। मैं आपको ये बताऊं, आप तो सिर्फ इस कैमरे की बात करें, मैंने मल्टीपल केसेस जो है इस तरह के ट्रेस किए हैं जहाँ पर एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने अपनी शॉप पे, अपने घर पे कैमरा लगाया हुआ है। उसमें जिस कार में डकैत बैठे वारदात करने के बाद उसका नंबर आ गया, वी रिवॉर्डेड दैट इंडिविजुअल। हमने कहा आपने कितने का कैमरा लगाया, वो भी, और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी आपको दिया, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिया कि आप इमदादी पुलिस हैं। ठीक है ना? तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आपके। बिल्कुल सही है। जो आपका सवाल है पर्टिकुलरली मीडिया वाला, ये पहले हो रहा था और बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। ये इंतहाई गैर कानूनी चीज़ है और जैसे सर ने कहा माल प्रैक्टिस है, उसको रोका जा रहा है। अब ऐसा नहीं हो रहा। जो क्राइम स्टोरीज, ये बहुत अच्छी बात है कि रोका जा रहा है। मेरे इल्म में नहीं था कि ये रोक लिया गया है। बहुत अच्छी बात है, रोक दिया गया तो ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत कोई अच्छा सवाल है इनिशिएटिव। आपका? जी बिल्कुल सर, दूसरा मेरा सवाल ये है, जिस तरह अगर मैं नाम ले दूं सर, मुस्तफा आमिर वाला केस जो था, मुस्तफा आमिर वाला जो कराची का केस था, जिसमें वो जो कॉल सेंटर वाला, जब बाद में सारी चीज़ें खुलती हैं तो पता चलता है कि जी वो कॉल सेंटर चला रहा है। सर मैं लाहौर में, मैं क्योंकि डिजिटल मार्केटर हूँ तो मेरा ताल्लुक ही इस तरह के काम से है। हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको जॉब लगवा दी, कहीं पे कह दिया यार ये जॉब कर लो। सर जब वो कॉल सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे कॉल सेंटर होता है कि बाहर से दिखाते हैं कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, अंदर जाके जब वो एक हफ्ता काम करते हैं, 2 हफ्ते काम करते हैं, सर यकीन माने कि जो बंदा नीचे डेस्क पे बैठा हुआ फ्लोर पे काम कर रहा है ना, उसको उसके कानों कान खबर नहीं होती कि ऊपर बैठ के क्या जो है ना वो फ्रॉड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर उस ये फ्रॉड्स कर रहे हैं, इनको कोई ना कोई रिपोर्ट करते हो। सर मुझे ये रिपोर्ट पता चल गया, अब मुझे ये पता तो चल गया, मैं इसको रिपोर्ट करने जाऊंगा, एफआईआर में मेरा नाम आएगा, मैं कंप्लेनेंट के तौर पे आऊँगा। तो जब मैं कंप्लेनेंट के तौर पे आऊँगा, पुलिस मुझे ही नहीं छोड़ेगी। मैं अपनी रोजी रोटी कमाऊँ बच्चों के लिए, या मैं जो है इन केसेस की पैरवी करूँ। ऐसा क्या हो सकता है कि मैं ये कंप्लेन दर्ज करवा दूँ, प्रूफ दे दूं, और आप नंबर के लिए, मैं अपना नंबर दे दूं, कि जब प्रूफ चाहिए हो, आपने बात करनी हो, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, मैं सारी चीज़ें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पुलिस खुद अपने बिहाफ पे ये केस को आगे लेके चले, तो इसका कैसे हो सकता है? और सर इसी के साथ दूसरा एक रेलेवेंट सवाल है, जैसे पहले मेरा ख्याल भाई ने बात की, सर जब पकड़ लेते हैं, एक एफआईआर हो गई, मेरे सवाल थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया कि जब एफआईआर हो गई, सर वो झूठी एफआईआर थी, अब उस बंदे के तो रिकॉर्ड में आ गया, वो बंदा माथे पे कलंक लग गया कि यार ये एफआईआर है इसके ऊपर। अब वो किसी थाने पे जाएगा, किसी नाके पे जाएगा, जैसे ही वो डालेंगे आईडी कार्ड नंबर, आ जाओ भाई तुम्हारे ऊपर तो एफआईआर है। अब फिर उसकी तफ्तीश होगी, देखा जाएगा, बेशक वो छूट गया। तो सर ये एफआईआर का जो रिकॉर्ड है, इसको क्लियर करने के हवाले से जो है वो क्या मतलब प्रोसीजर है कि अगर मेरे ऊपर कोई केस झूठा था, जैसा भी था, वो रफा दफा हो चुका है, वो एफआईआर बिल्कुल क्लोज हो चुकी है, तो वो अपने रिकॉर्ड से कैसे खत्म करवानी? और दूसरा सवाल ये जो मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि अगर हम इस तरह का कोई केस जिसमें मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, मैं आने के लिए तैयार हूँ, जब प्रोसीजर हो, लेकिन जब मुझे बिला वजह तंग किया जाए, मैं अपनी जो है ना, जाहिर सी बात है जॉब से तो छोड़ के नहीं आ सकता, अपने काम छोड़ नहीं सकता, तो इस तरह का जो है वो अगर प्रोसेस करना हो तो उसके बारे में जो है वो क्या हम कर सकते हैं? जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन जो आपका है ना, वो रिलेट कर रहा है चेंजिंग क्राइम ट्रेंड से। डेड मनी और ब्लैक मनी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। इस तरह के जो इंडिविजुअल हैं जो कि कॉल सेंटर्स पे बैठकर या वो एक्सचेंज लगा के इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, दे आर क्रिमिनल्स, नो डाउट। जो आपने बात की कि मैं एज अ पाकिस्तानी जो कि मैं इन्वॉल्व हूँ, मैंने सर्विस भी करनी है, घर भी जाना है, तो मैं कंप्लेन करा दूंगा तो मैं तो बन जाऊँगा कंप्लेनेंट, और फिर मुझे अपेयर होना होगा पुलिस के पास भी, मुझे जाना होगा कोर्ट में भी एविडेंस रिकॉर्ड कराने के। मुझे कहाँ से पता चला? मैं नहीं आना चाहता सामने। कि बहुत सारे हमारे लोग जो हैं वो इसी तरीके से करते हैं, और ये भी एक अप्रिशिएटेड प्रैक्टिस नहीं है।
जो हमारा पुलिस का सिस्टम कहता है। बट अगर आपके पास कोई ऐसी एविडेंस आती है, यू कैन राइट अ लेटर, एनोनिमस लेटर अलॉन्ग विद योर एविडेंस, और वो आप पोस्ट कर दें। इस स्पेसिफिक क्राइम को जो डील करती है दैट इज़ FIA। पुलिस को भी आप भेज सकते हैं, हम रेफरेंस बनाते हैं और भेजते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, ऐसे जितने भी कॉल सेंटर्स पुलिस को या FIA को रिपोर्ट होते हैं, रेड्स आर बीइंग कंडक्टेड और वहाँ से उनको अरेस्ट किया जाता है, दे आर बीइंग चलान। ये चल रहा है, बट आने वाले दिनों में ट्रेंड और भी चेंज होता जा रहा है। मैं आपको ये बताऊँ, मेरे पास एक केस आया, नॉट रिलेटेड टू पुलिस बट रजिस्टर्ड इन पुलिस। शॉपिफाई पे एक फ्रॉड हुआ है। एक बंदा इन्वेस्टर है, ही इज इन्वेस्टेड 3.6 मिलियन रुपीज़। दूसरा बंदा हैंडलर है, 50-50% की पार्टनरशिप है। इसने सेल करनी है, परचेज करनी है और इसको प्रॉफिट देना है। ठीक। अब केस ये है कि जो इन्वेस्टर है वो कहता है जी मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो IT मैंने देखी नहीं, मैंने कभी मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं की। वो कहता है मुझे नहीं पता कि किस अकाउंट में पैसे आ रहे थे, किस में जा रहे थे, जो वहाँ से बेनिफिट आ रहा है, सेल हो रही है, परचेज हो रही है, वो कहाँ जा रही है। जो अकाउंट रजिस्टर्ड है जिसमें पैसे जाने हैं वो फ्रांस का अकाउंट है, ठीक है ना, फ्रांस का अकाउंट है, उसमें पैसे जा रहे हैं, उससे उसको शेयर आ रहा है। और ये जो इंडिविजुअल था अक्यूज इसमें, वो माल प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि ही नोज द इफ एंड बट्स ऑफ डिजिटाइजेशन इन पाकिस्तान या ग्लोबल। अब तो ये ग्लोबल है ना, दुनिया ग्लोबल विलेज है, वो इस तरह से करते हैं। दूसरा जो आप चाह रहे थे, आप अपनी कंप्लेंट भेज दें, नाम भी ना लिखें, नंबर भी ना लिखें, हमारी जिम्मेदारी है उसको हम इन्वेस्टिगेट करें और रेलिवेंट फोरम पे बताएं। सेकंड क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग CRO। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। हम एज पर पुलिस रूल्स वी आर बाउंड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ दोज ऑफेंडर्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। बट ज़रूरत क्यों पड़ी CRO की? CRO हमारी बैकबोन है। हम ये समझते हैं कि जो पंजाब पुलिस की स्ट्रेंथ है वो CRO है। हमारे पास अराउंड 50 लाख इंडिविजुअल्स हैं जिनका रिकॉर्ड है, चाहे वो कंप्लेनेंट हो, वो विटनेस हो, वो अक्यूज हो, हमारे पास वो रिकॉर्ड है। आपने उस स्पेसिफिकली उस बंदे की बात की जिस पे पर्चा हुआ, झूठा पर्चा हुआ, पर्चा खारिज हो गया, बट उसका नाम आ गया रिकॉर्ड में। अब वो रिकॉर्ड उसके लिए किस तरह से ख़तरनाक है? ख़तरनाक इसलिए कि उसने कहीं जॉब पे अप्लाई करना है, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट वो जब लेके जाएगा तो उस कंपनी ने कहना है यार आप पे तो FIR हुई थी, ठीक है, चाहे झूठी हो। इधर खराबी कहाँ है? यहाँ खराबी है हमारी सोसाइटी में। ये पुलिस डिपार्टमेंट की वो नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट ने सिर्फ उसको करना है। और अब तो बड़ी क्लियर डायरेक्शन आ गई हमें लाहौर हाई कोर्ट से कि एनी पर्सन जो कि हु इज़ डिक्लेयर्ड इनोसेंट इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या जिसकी FIR कैंसिल हो जाती है एग्रीड बाय द कोर्ट, उसके रिकॉर्ड में अगर आप मेंशन भी करते हैं तो नीचे लिखेंगे कि देयर इज़ नथिंग एडवर्स अगेंस्ट हिम। तो अब ये हमारी अपनी कैपेसिटी है कि हम उस चीज़ को कितना जज करते हैं। लेकिन उसको बिल्कुल अगर क्लियर करना है, वो कहते हैं बिल्कुल क्लियर करना है, CRO में ना आए वो। यस, इस पे वर्किंग हो रही है। मैंने आपको बताया था जैसे ट्रेंड चेंज हो रहे हैं तो हमें पब्लिक कंप्लेंट्स आती हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा कंप्लेंट ये आती है जो इन्होंने बात की कि पर्चा खारिज हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि इसका फाइनल यही हो कि वो रिकॉर्ड उसमें नज़र ना आए, बट वी हैव टू डिवाइस एंड स्ट्रेटेजी, ठीक है, कि वो किस तरह से होगा और फिर हम क्लियर करेंगे। अच्छा, जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाले हैं उनका ये कभी क्लियर नहीं होगा, जो हीनियस ऑफेंसेस में वो कभी क्लियर नहीं होगा। एक और मैं आपके केस स्टडी रखता हूँ सामने। बेशक वो झूठा है, यानी FIR झूठी है, फिर भी क्लियर नहीं होगा। जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है ना, उसमें तो आपने रिकॉर्ड रखना ही रखना है, लेकिन आप आगे लिख देंगे कि ये FIR खारिज हुई थी। अच्छा, अब मैं आपको एक केस स्टडी रखता हूँ। काइट फ्लाइंग होती है, डोर, पतंग कट जाती है जी, डोर चलती है, पतंग साथ लेके जाती है, गले पे फिर जाती है। ये मर्डर है या डेथ है? वन व्हीलिंग करते हैं लड़के, वन व्हीलिंग करते हैं, गैंग ऑफ वन व्हीलर्स ऑन माल रोड। आपको नज़र आता है, आप सामने से गुजर रहे होते हैं, आप कहते हैं यार मैं तो ज़रा क्रॉस कर रहा था, वो आपको हिट कर देते हैं। मर्डर एक्सीडेंट? नहीं, आप देखें ना, तो फिर पुलिस ऑफिसर ने ये चीज़ डिसाइड करनी होती है। कानून हमें ये कहता है दैट इज 322, ठीक है, कत्ले खता, गलती से हो गया, लेकिन जिसके घर का बच्चा गया उसको कौन जवाब देगा? बिल्कुल सही। वन लास्ट क्वेश्चन जी, लास्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद उमर फ्रॉम कामोकी। मोहम्मद उमर फ्रॉम कामोकी, कामोकी, डिस्ट्रिक्ट बोलना गुजरांवाला, है आपने। डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला। जी जी। सर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा ये क्वेश्चन है, शायद आप मेरे क्वेश्चन से एग्री ना करें, कि आप देख रहे हैं पंजाब भर के जो तलीमी अदारे हैं, बिलखसूस लाहौर जैसे बड़े शहर में जो यूनिवर्सिटीज़ से भरा हुआ है, इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हर तलीमी अदारे के अंदर तक मंशियात की जो बासानी रसाई है वो अब मुमकिन बन चुकी है। और आप ये समझते हैं कि पुलिस की मौजूदगी और एंटी नैरोटिक्स फोर्सेस और CCD के होने के बावजूद भी इन पे कंट्रोल नहीं पाया जा रहा। और दूसरा सर कि आप क्या ये पुलिस की या मुतल्लिका अदारों की हम बड़ी और बुनियादी नाकामी समझें? और दूसरा सर कि देखें जो मंशियात स्मगलर्स हैं,
हम अक्सर सुनते हैं कि आज ये पकड़ा गया, लेकिन हमें ये पता है कि जो निचली सतह के हैं वो गिरफ्त में आते हैं, लेकिन आज तक कभी भी कोई बड़ा माफिया और जिसके पीछे सियासी पुष्टपनाही के हाथ हैं वो आज तक नहीं पकड़ा गया। और सर, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसके पीछे ये सियासत या इस तरह के बड़े माफियाज मौजूद हों वो भी पकड़े जाएं? और मैं अक्सर देखता हूँ, अभी मैं आया था तो दाता दरबार के सामने भी अगर मैंने देखा कि सरेआम जो लोग हैं वो मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं एक पंजाब के एक छोटे शहर कामोकी से हूँ। मैं अपने इर्द गिर्द माहौल में देखूँ तो अक्सर ही गुज़रते वक्त कोई जो भी आम सरेआम मंशियात का इस्तेमाल हो रहा है और बच्चे गुजर रहे होते हैं। सर, क्या इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता? और क्योंकि ये हमारे आने वाली नस्ल पे क्या असर सर ये छोड़ रहा है? इट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन पिक किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। मैं आपको बताऊं, दुनिया में जो 3 सबसे ज़्यादा पैसा कमाने के ज़राए हैं ना, ड्रग ट्रैफिकिंग जिसमें मंशियात आ गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसमें ह्यूमन स्मगलिंग आ गई, एंड आर्म्स सेल करना। ठीक है, इन 3 में सबसे ज़्यादा पैसा है। जो लोग क्विक पैसा बनाने की कोशिश में करते हैं उनके लिए एक ये भी होता है कि मैं मंशियात में काम करूँ। ठीक है, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। एक बड़ी ऑनरेबल फैमिली है, उनका एक बच्चा है हु इज़ इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नारकोटिक्स। वो किस तरह बनता है? यूथ जो है ना, वो जब स्कूल्स में जाती है तो वहाँ पर मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। कोई ऐसा भी होता है जो थोड़े से बुरे बैकग्राउंड से होता है, वो अपने दोस्त को कहता है यार ये गुटखा तो खा लेते हैं, थोड़ा मज़ा बड़ा आएगा, ठीक है ना, तुम देखना यार बड़ा मज़ा आएगा। दूसरा एक बच्चा है स्टडी करने वाला, उसको एक जो नोटोरियस लड़का है वहाँ पर, वो कहता है यार ये कैप्सूल खा लो, 3 दिन जागते रहो, पढ़ाई करो लग के। ये कहाँ पर लेके जा रहे हैं उसको? आइस एडिक्शन की तरफ। वो जो पहला वाला है वो उसको लेके जा रहा है सिगरेट की तरफ। तो ये जो बुनियादी जिम्मेदारी है, मैं ये समझता हूँ कि घर में जो ग्रूमिंग होती है बच्चों की, पहली उनकी हो गई। स्कूल्स में जब गए तो वहाँ की जो आपके स्टाफ है, प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, मोस्टली हमारे दौर में पीटीआई वाले टीचर होते थे, डंडा लेकर घूमते हुए, उधर ना बैठो, उठो उधर से, यहाँ आओ क्लास में जाओ, उनकी है। तीसरे नंबर पर माशरा आ जाता है, और यकीनन माशरे में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो पुलिस का है। ऐसी तमाम जगहें जहाँ पर ये मंशियात बिक रही है, हमारी एक बड़ी मैकेनिज़्म है। देखिए, हमारी कोशिश होती है किसी पे झूठा पर्चा ना हो। मंशियात का जिसमें 9C FIR हो गई है ना, उसकी सज़ा जो है सज़ाए मौत भी है, उम्र कैद भी है, और बड़ी बड़ी पेनल्टीज़ हैं। हमारी कोशिश होती है कि ये चीज़ ना हो। हमें ये चैलेंज है। दाता दरबार के सामने जो आपने कहा, कोयटा में हबीब नाला होता हर था। शाहरा पे ये हाल है। हर शाहरा पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर शाहरा पे हो। उनके स्पेसिफिक स्पॉट्स हैं जहाँ पर वो ये करते हैं, ठीक है ना, स्पेसिफिक स्पॉट्स पे करते हैं, और हमें वो पता होती है, हम वहाँ पर रेड्स भी करते हैं। अगला सवाल आपका ये था कि इसमें लोग बड़े वेल कनेक्टेड हैं। वेल कनेक्टेड कौन लोग हैं? वेल कनेक्टेड वही हैं जो कि इन ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो कि आइस को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है। देखें, पुलिस अपने बिहार पर अकेले खड़े होकर सारा काम नहीं कर सकती, इसलिए मल्टीपल एजेंसी नेटवर्क्स क्यों नहीं टूट पा रहे? वो नेटवर्क क्यों नहीं टूट पा रहे? क्योंकि उस नेटवर्क को हम झटका देते हैं, हम अरेस्ट करते हैं, जो उनके चीफ हैं वहां तक जाते हैं। हमने बड़ी बड़ी तादाद में भी पकड़ी, इवन ट्रक्स पकड़े हमने मंशियात। कोई सियासी दबाव आ जाता है? सियासी दबाव नहीं आता। यस, वो जो उनके, देखें मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं, ठीक है ना, आप मेरे पास आए, हम बैठे, हमारी दोस्ती होगी थोड़ी बहुत, मैं उसको कैश कर जाता हूँ और वहाँ से फ़ोन करा देता हूँ। उस बंदे को पता ही नहीं है कि यार ये बंदा इन्वॉल्व है इसमें, किस लेवल का है, तो फ़ोन ज़रूर आते हैं, लेकिन हम मेरिट पे करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि मंशियात पाक माशरा हो, बट ये इस तरह से हो नहीं सकता। मैं आपको बताऊँ, पेन किलर जो पिल्स हैं वो भी इसी तरह यूज़ होती हैं, स्लीपिंग पिल्स हैं वो भी इसी तरह यूज़ होती हैं। हाँ, मेडिकल स्टोर से लोग ले रहे हैं। हाँ, सर ये क्यों है? तो उसके रूल जो बने वो ये कि प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर देगा तो आप देख के देंगे, लेकिन मेडिकल वाला जैसे हम टैक्स चोरी करते हैं उसी तरह हम ये काम भी कर देते हैं कि यार एक ही प्रिस्क्रिप्शन रख ली, 9 को ऐसे ही दे दिया। रवीद साहब, दैट्स ऑल फ्रॉम योर साइड जी। बट सर, ये देखें, पुलिस इतनी बड़ी फोर्स और जदीद टेक्नोलॉजी, आईजी पंजाब साहब कहते हैं कि पुलिस के पास जदीद वसाइल हैं, तो सर इतने वसाइल और क्यों नहीं कर पा रहे सर? फिर भी क्यों नहीं कर पा रहे? अभी तक ये जड़ से खत्म क्यों नहीं हुआ? जी सर, जो क्रिमिनल है ना, वो पुलिस फोर्स से एक स्टेप आगे सोचता है। तो जब हम 2 स्टेप आगे सोचते हैं तो फिर आप कहते हैं ये क्यों इदारा बना, वो क्यों इदारा बना, यहाँ क्यों बजट लगा दिया। तो हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाते हैं, हम इस पर ज़रूर कंट्रोल करें। सबसे ज़रूरी है, माँ की गोद जो है ना सबसे बेहतरीन स्कूल है। हदीस नबवी है ना कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम योर साइड जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग a wonderful audience. Sir, it was an absolute pleasure
having you on the show. थैंक यू। और आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि पब्लिक पल्स से रिलेट करते थे, जैसे ये ऑडियंस ने आपके पूछे, आपने क्वेश्चन पुट किए। तो वी शुड क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स आवर पब्लिक कि व्हाट वी आर डूइंग। यस, हर चीज़ सक्सेस स्टोरी नहीं हो सकती। वी हैव फेलियर्स Sir, बट कोई वी नीड सवाल- टू चेंज एंड चेंज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। मेरी तरफ से हो या इनकी तरफ से, बदनीयती पे मबनी तो नहीं था? नहीं, इट वॉज इन अ फ्लो। मैं बिल्कुल नहीं समझता। मेरे जहन में भी ये सवाल था इस बच्चे की उम्र में कि यार ये क्या हो रहा है, प्रॉब्लम पता है क्या है सर? गैम्बलिंग क्यों हो रही है। सर माशरा इतना घुटन ज़दा है ना कि यहाँ सवाल पूछने पे भी कदगन है। सवाल उठने से पहले सवाल पूछने वाला उठ जाता है। ये प्रॉब्लम है ना सर। तो इसलिए सवाल पूछने का और जवाब देने का कल्चर मखदूश होता जा रहा है। हम चाहते हैं कि सर ओपननेस रहे। मेरा आपसे ढेर ताल्लुक होगा, लेकिन जब हम ज़ाहिर है एक माइक का भी तो कोई तकद्दुस है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। यहाँ हम बैठ के वही सवाल पूछें जो आपसे पूछने चाहिए, और इन्हें भी कम से कम वो करेज मिले कि ये इनका और आपके दरमियान जो फासला है वो सिमट जाए, करीब आ जाए, आपको करीब से जाने, पुलिस फोर्स को करीब से जाने। बहुत से लोग ऐसे जो थाने में जाते ही नहीं है, लेकिन उनका इंप्रेशन ये है कि थाने में अगर जाएंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। जब आप अपने बच्चों को ये कहेंगे कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, पुलिस वाला आएगा तो आप कहेंगे ओह यार कोई गलत काम करने आया, मैनू ही ना पढ़ ले, ठीक है ना, मुझे डंडा ही ना लगा दे, तो वो इमेज ये जाएगा। आपने पहले बात की थी एक ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की पुलिसिंग बनी हुई है, बट वी आर इन नाउ इंडिपेंडेंट स्टेट। उस वक्त जो लोग थे वो हम पे हुकूमत करने आए थे, अब जो लोग हैं वो आपको सर्व करने आए। और आप सबके क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। आई वेलकम ऑल दीज क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि वो 15 दिन जेल में क्यों रहे, बेगुनाह थे, नहीं रहना चाहिए था, बट वी हैव सर्टन लिमिटेशन। जो आपने बात की थी ना कि हब से बेजा में रख लिया, अगर हम इनको 2 दिन भी रखते तो अगला तो एप्लीकेशन ही आनी थी कि हब से बेजा में क्यों रखा। सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। देखिए आप देखो यार मेरी बात अगर आप मेरे ऑफिस आ जाएंगे ना तो हम बैठ कर आपके साथ एक दिन आपको डेडिकेट करेंगे। देखो यार आप मेरे साथ गाड़ी में आ जाना, आपका दरवाज़ा भी मैं खोलूंगा, आपको बिठाऊंगा भी मैं, ड्राइविंग भी मैं करूंगा, आपकी बात भी सुनूंगा, ठीक है, और इशू को एड्रेस भी करूंगा, और आपको चाय भी पिलाऊंगा। सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आपकी वसातत से सभी देखने वालों के लिए कि जाहिर है पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील कर लेने से चीज़ें नहीं बदल जाएंगी, रैपिंग और पैकिंग तब्दील करने से नहीं होगी, बल्कि जब आप हमें अपने पास बैठाएंगे, हमारे तल्ख सवालों को भी खंदा पेशानी से सुनेंगे जैसे आपने सुना और जैसे जवाब दिया है, तो इस तरीके से तब्दीली आएगी। हम ये समझते हैं कि कल्चर चेंज होगा, ओपननेस आएगी, हम और ज़्यादा करीब हो जाएंगे, और ये गैप जो आम आदमी, आम आवाम और पुलिस के दरमियान है, ये खासी हद तक ब्रिज भी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद साहब। इनसे बात करके, इनके साथ गुफ्तगू करके करीब आके बहुत अच्छा लगा। इटली का शहर रोम, रोम का बादशाह नीरू ने एक दिन अपने महल की छत पे बैठ के बांसुरी बजाना शुरू कर दी। किसी ने पूछा क्यों बजा रहे हो, उसने कहा यहाँ पे कच्ची बस्तियाँ थी, नहूसत की अलामत थी, सो मैं अपनी महल की छत पे बैठ के बांसुरी बजा रहा हूँ, क्योंकि बांसुरी बजना भी इटसेल्फ किसी जगह पे उल्लुओं का बसेरा होना या बांसुरी का बजना नहूसत की अलामत समझा जाता था। दरी असना एक तोता और एक तोती, उनका गुजर वहाँ से हुआ। वही जगह बैठे तो तोती ने तोते से पूछा कि तोते मियाँ, हम जब गुज़श्ता हफ्ते यहाँ से गुजरे थे तो बस्तियाँ तो कायम दायम थी, ये बस्तियाँ क्यों गिर गई? उसने कहा असल में तुम्हें पता नहीं है, यहाँ उल्लुओं का बसेरा है, और उल्लू क्योंकि नहूसत की अलामत समझे जाते हैं तो उनकी मौजूदगी की वजह से ये बस्तियां गिर गई हैं, ये उजड़ गई हैं, वीरान हो गई हैं। पास ये उल्लू तोते और तोती की गुफ्तगू सुन रहा था। वो गया और उसने कहा आप मुझे यहाँ पे नए लगते हो, तो आज रात का खाना आपने हमारे पास खाना है। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। रात में तोता और तोती दोनों उल्लू के घर मेहमान बन गए। इशाइया था, खाना खाया। जब खाना खा लिया तो तोते ने इजाज़त मांगी कि अब हमें जाने दो। अब उल्लू बड़ा खबीस था, उसने क्या किया, उसने जाते हुए तोती का हाथ पकड़ लिया। तोते ने कहा ये क्या कर रहे हो, मेरी बीवी है, मुझे जा। उसने कहा ये तुम्हारी बीवी नहीं, मेरी बीवी है। अगर आप ये साबित करना चाहते हो कि ये आपकी बीवी है तो कल अदालत में आ जाना। उसने कहा अच्छा, मरता क्या ना करता। सुबह अदालत लगी, अदालत में जिरा हुई, बयानात हुए दोनों तरफ से। जज साहब ने फैसला उल्लू के हक में दे दिया कि ये तोती तोते की नहीं बल्कि उल्लू की बीवी है। तोता मरता क्या ना करता धाड़े मार मार के रोने लगा। जब कमरा अदालत से निकल रहे थे तो उल्लू ने आवाज़ दी और कहा कि अपनी बीवी तो ले जाते जाओ। उसने कहा ये तो अब जज साहब ने फैसला दे दिया, ये मेरी नहीं तुम्हारी बीवी है। उसने कहा मैं तुम्हें यही बताना चाहता था कि माशरे उल्लुओं की वजह से या बांसुरी बजने की वजह से नहीं उजड़ा करते, वो माशरे उजड़ जाते हैं जहाँ इंसाफ नापैद हो जाता है, जहाँ इंसाफ मैसर नहीं आता। तो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जहाँ नहीं होगी, इंसाफ जहाँ नहीं होगा, वो माशरा यूं ही उजड़ जाएगा। अल्लाह ताला
तौफीक अता करे हमारे ज़ाहिर इदारों को भी, अदालतों को भी, और हमें भी अपनी अपनी जगह पे कि हम इंसाफ कर सकें। दिस इज़ रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द RTS। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने अहल वयाल का, अपने बच्चों का ना सिर्फ ख्याल रखिएगा बल्कि उन पर नज़र रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।